चाहे सुख हो या दुख हो, कितनी भी कष्ट हो, प्रार्थना तुम करते रहो, प्रार्थना तुम करते रहो। वाह 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 वाह, क्या बात है, मन तृप्त हो गया। ये लो तुम्हारा इनाम। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ के तुमने बहुत केसेस देखे होंगे, पर ऐसा ना किताबों में पढ़ा होगा या फिल्मों में देखा होगा। इस लड़की को गौर से देखो। लखन, क्या कहोगे? इसकी आवाज ना बहुत मीठी है। इसका नंबर मिल सकता है क्या? ओह, डॉक्टर से ही सेटिंग करवा। नहीं, केस फाइल का नंबर। मेडिकल हिस्ट्री पढ़े बिना कुछ बोलना गलत होगा। ओह, उसूलों वाला बच्चा है। फाइल्स दूंगा, उसे गौर से पढ़ लेना। पर उससे पहले पापा ने जो भारी फीस भरी है उससे वसूलने के लिए थोड़ा क्लास में भी ध्यान दिया करो। अभी मैं एक डेमो दूंगा, उसे अपने दिमाग में छाप लेना, समझे? वापस दो डॉक्टर। नहीं, वापस दो डॉक्टर। नहीं दूंगा तुझे, बोला ना। मैंने कहा वापस दो। नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। स्टूडेंट्स, तुम्हारे लिए पिट रहा हूँ, यहाँ ध्यान देते रहो। ये क्या कर रही हो? ऐसे मरीज होते हैं जो अपने डॉक्टर को ही डॉक्टर के पास पहुंचा सकते हैं। पूरा गाल सुझा दिया। इन मरीजों की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि बाहर से दिखते हैं साधु, पर अंदर से होते हैं शैतान। इसीलिए इनको ये दौरे उसी वक्त पड़ते हैं जब ये कोई भी मनचाही चीज को मांगे और जिसके भी पास वो चीज है वो सीधा उसे देने से मना कर दे, तो वो जानवरों की तरह सीधा हमला कर देते हैं। इतना ही नहीं, उनमें अचानक इतनी ताकत आ जाती है कि किसी को भी उठा के पटक दें। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो चलो इस बार तुम मुझसे कुछ छीन के देखो। नहीं नहीं नहीं, मुझे विश्वास है सर। सर, पापा कुछ मना करे तो मम्मी भी ऐसे करती है, क्या उन्हें भी ये बीमारी है? नहीं बेटा, बीवियों में ये नॉर्मल है। अरे शक्ति बेटा, ये क्या अंकल, फिर किसी मरीज का गलत इलाज करने पे मार पड़ी है आपको? ऐसा होता तो इतना कम मारते क्या? वो तो आज क्लास में एक डेमो दे रहा था, उसमें एक एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया ना? आगे जाके मास्टर्स करना है क्या? मास्टर्स क्या, मुझे पीएचडी भी करनी है, पर किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो सोच रही हूँ कोई नौकरी कर लूँ। कोई भी नौकरी चलेगी, बस रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। आप मेरी मदद करेंगे ना अंकल? ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारे स्वर्गीय माता पिता मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर थे। हाय सर। हाय। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूँ ना। तुम बस बताओ कैसी नौकरी चाहिए बेटी? ऑफिस पॉलिटिक्स पसंद नहीं है मुझे, इसीलिए कोई घरेलू बिजनेस टाइप चल जाएगी। वो अलग चॉइस है। आप तो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, आप सिफारिश का लेटर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। इसमें पूछने की क्या बात है बेटा? जब चाहो जैसा चाहो लेटर दे दूंगा, आके कलेक्ट कर लेना। हाँ, टेंशन मत लो, ठीक है? चलता हूँ। थैंक यू अंकल। ये डेमो बहुत भारी पड़ गया आज। देखिए, और डाल इसको। किसको फोन लगाएगा बे? एक मिनट। तू फोन लगा, अपन तेरा वाट लगाएगा। ए राज, कहाँ है तू? कुछ गुंडे यहाँ पर मेरी जान लेना चाहते हैं। मेरे होते तुझे कुछ नहीं होगा। जल्दी से खाड़ी बीच पे आ जा। तू फट के खा, मैं नाश्ता खा के आया। क्या बोला? नाश्ता? क्या टाइम पास चल रहा है बे? अरे मारो मत, वो आ रहा है।
नाश्ता हो गया क्या तेरा? हाँ, तेरे लिए कुछ पैक करके लाऊं क्या? अबे मेरी खातिरदारी तो हो ही रही है। अच्छा, 6th गियर में आता हूँ। हाँ जल्दी कर। हवा से तेज पहुंचूंगा। अबे प्लीज। हम लोग को तू एड़ा समझ कर रखेला है क्या? तेरे जैसे फुकरे को इधर कौन बचाने को आएगा? नहीं। मैं आ गया। अब तुम सब गए। ए, कौन है बे तू? काय को फूटना चाहता है? कौन है बे तेरा? मेरा चचेरा भाई है। सगा नहीं ना? रिश्ता बड़ा होता है, उसका नाम नहीं। तुम में से किसी को भी इसे छूने तक नहीं दूंगा। क्या हुल पट्टी दे रहा है? ये फोड़ो इसको भी। ये क्या था? सचिन, बोला था ना ये छू नहीं पाएंगे। देख लिया ना, जो बोला वो नहीं किया, पर जो किया वो मैंने बोला। इसके डायलॉग और हरकत दोनों मैच नहीं कर रहे। तो छू के दिखा। तेरी तो अबे सचिन, तेरा भाई है, कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। सचिन, तुझे कुछ नहीं होगा। भाई, खड़े हो जाओ। अबे बचा रहा है कि मार रहा है? हिम्मत है तो छू के दिखाओ। अबे पहले छोड़ तो सही। अबे तू उसको मार रहा है मुझे। छू के दिखाओ ना। भाई तुम ही कुछ करो, ये इसको मार डालेगा। आओ। अरे भाई छूना मत, छूना मत। तू रुक जा मेरे बाप। ऐसे ही चलता रहा तो हमें उसे तुझसे बचाना पड़ेगा। तेरे जैसा भाई मिल जाए तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं। पहले हमसे पूछ तो ले कि मसला क्या है। बोलो। इसने अपुन से 5 लाख उधार लिए लाए और अक्का जुए में फूक डाला और अभी थोबड़ा छुपाता फिरता है, इसलिए फोड़ रहे थे। तेरे को खेलने के लिए अपना भाई सलामत चाहिए तो अपुन के 5 लाख रुपए लौटा दे। ठीक है छोटी, चुका दूंगा, जबान देता हूँ। 1 हफ्ते में मांगता अपुन को, अगर नहीं दिया तो डबल वसूलूंगा। मिल जाएंगे पूरे के पूरे। अब ये सब छोड़ दे यार, उन्होंने ज्यादा मारा तो नहीं? क्या? कैसे मारते तुझे? मैं टाइम पे जो आ गया था। अबे तेरे पैर पड़ता हूँ, अगली बार कितना भी बुलाऊंगा मत आना। हाय, किसी की नजर ना लगे। कौन है मर्दूद? चैन से लिपस्टिक तो लगाने दे। हेलो। हेलो दीदी, जर्मनी से अर्सुला आ गई है। ओह अच्छा, वो आ गई। उसके साथ अपनी मीटिंग कंफर्म है। ओहो, ऐसे ही काम पे ध्यान दे। सब आप ही से सीखा है दीदी, डील हमें ही मिलेगी। जीते रे मेरे रसगुल्ले। ए रेणुका, मेरे सोने के कंगन निकाले तूने? देखो ना रखे। हाँ देखा। क्या है? कुछ नहीं। तुम आज एकदम नोरा मलाई का लग रही हो। अच्छा, और तुम मुझे चापलूस चोमू लग रहे हो। रेणुका ने बताया तुम्हारे कमरे में उसे खंबा, पौआ, चखना सब मिला। कमरे को छमछमबार बना रखा था। अच्छा सॉरी। जाओ। सुनो ना जानू, उर्सुला अंग्रेज की मीटिंग में मैं भी चलूं? तुम मीटिंग में चलना चाहते हो जैसे पिछली बार चले थे और नशे में देशभक्त बन के साइमन गो बैक चिल्ला रहे थे, फिर घर आके तुम्हारी बैग को कैसे तोड़ फोड़ के फेंका था, याद है? पड़े रहो यहीं। ज्यादा मुंह मत बना, बच्चे कुछ बाल भी नोच लूंगी। ये मेरी अच्छाई है जो मैंने बड़ी उम्र वाले गंजे कामचोर से शादी की, वरना आज भी जमाना मुझसे जलता है। बिना फेस फिल्टर के मेरा हर डीपी चमकता है। तुम ना रोज की तरह खाना ठूसो और फोन पे इंस्टाग्राम की रील्स पे रील्स देखते जाओ, ठीक है ना? कैसी हंसी निकली। हा हा हा। चलाओ। संभल के। भाभी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जल्दी बोल, जल्दी, टाइम नहीं है। यूएस की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री के लिए मैं इंडिया से सिलेक्ट हुई हूँ। कंगारू लोशन।
मैंने यहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल को बाटली में उतार के तुम्हारा एडमिशन सेट किया, उसे ठुकरा के यूएस में जलसे करना चाहती हो? नहीं भाभी, मैंने बचपन से विदेश जाकर पढ़ने का सपना देखा था। पूछ के देखा था? पढ़ाई करो, घर से दूर आवारागर्दी के प्लान मत बनाओ। मैं छोटी दिखती हूँ लेकिन सच में छोटी बच्ची नहीं हूँ। भाभी, जो लड़की मोहल्ले में टहलने नहीं जाती वो आवारागर्दी करेगी, जाने दो ना। देवर जी, ये हद में है क्योंकि मेरी निगरानी में है। वहाँ दिन होता है, यहाँ रात, और ये रात में बाहर रहे मुझे मंजूर नहीं। भाभी, कितनों के सपने कुछ लोगी। न्यूयॉर्क की माइकल जैक्सन एकेडमी में मुझे डांस स्कॉलरशिप मिली थी, पर आपने कहा नहीं, नागिन डांस करने के लिए डांस सीखने की क्या जरूरत है। ये अत्याचार इस पे तो मत कीजिएगा, कम से कम इसका सपना पूरा कर दीजिए। नहीं। ओए कंजूस औरत, ये जायदाद मेरे पिता की है। हमारे पिता की है। हाँ हमारे, इसलिए उस पे इसका भी हक है। ओए पेटले हीरो, तू जलील होके ही मानेगा? तुम सभी नालायकों पे उन्हें भरोसा नहीं था, इसलिए वसीयत मेरे नाम पे लिख दी, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ। जायदाद तुम्हें देते ना तो उसे अमेरिका में लुटा के वहीं कटोरा लेके घूम रहे होते, कंगाल हो चुके होते। तुम्हारे पिता ने सबकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, वही होगा जो मैं कहूँगी। भाभी, राज, खुद की औलाद होती तो उसके साथ ऐसा करती हो? देखो, देवर होके मुझे सास की तरह ताना मारता है। मेरी सुनी कोक का सबके सामने मजाक बनाना चाहता है। इसे क्या पता बच्चे के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। तेरे भाई से पूछ, मैं तुझे माँ बन के दिखाऊंगी, चाहे गंजे को कितना भी बर्दाश्त भाई तेरे लिए बोलना आसान है, पर अब सारी मेहनत तो वो इनका मुझसे हमेशा अलग शुरू हो करवाएगी जाता ना। जरूर पैक बनाने जा रहे हैं। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं मार खाने के बाद भी नहीं रोया। चुटकी, तू पढ़ाई के लिए अमेरिका जरूर जाएगी, मैं हूं ना, इंतजाम कर दूंगा। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। सिर्फ तेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी इंतजाम करने वाला है, सबको सेट कर देगा। ये क्या, इसकी क्या जरूरत थी? बड़ी गुदगुदी हो रही है, बस करो, मैं ऑफलाइन चली जाऊंगी। अरे गमला ले आई, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहनों बहनों बहनों, जो खड़ी है वो बैठ जाएं और जो बैठी है वो आज के सेशन के लिए तैयार हो जाएं। 25 साल पुराने इस संघ की बुनियाद को मजबूत करने वाली शारदा जी का हार्दिक स्वागत है। अगर मैं इनकी तारीफ करना शुरू करूं तो उसके लिए दिन का 1.5 GB डेटा भी बहुत कम पड़ेगा। शारदा टेक्सटाइल, शारदा एक्सपोर्ट, शारदा फाइनेंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का काम छोड़कर उन्होंने सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि समाज सुधार के लिए भी अपना कीमती वक्त निकाला है। काश हर रईस इनके जैसा होता। और अब ये देवी साक्षात 2 शब्द कहकर हमारे भाग खोल देंगी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्क्रीन के उस पार और इस पार बैठे सभी को मेरा सादर प्रणाम। सखियों, मैं मानती हूँ पैसों से बहुत सी चीजें बनाई जा सकती है, लेकिन दान देने वाला दिल नहीं। अमीरों ने जेबें खाई की तरह गहरी बना ली है, लेकिन मैं अमीरी और गरीबी का फासला मिटाना चाहती हूँ। पर ये संदेश मैं सब तक कैसे पहुँचाऊँ, इसका जवाब आपसे चाहती हूँ। देवी हाँ, जी, आप बोलिए। घर काम वालियों को हमारा प्रचार करने के लिए कहिए। जितनी जल्दी वो बातें फैला सकती है और कोई नहीं कर सकता। वो बहुत मसाला लगाती है, हमें सीधा संदेश पहुंचाना है। हम आधुनिक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। माना कि तुम सबकी उम्र सोशल मीडिया की नहीं, फिर भी मैं तुम्हें अपनी तरह यंग मानती हूँ। हाँ? अपने मुंह का शटर बंद करो प्लीज। मतलब युवा सोच रख के पुरानी पीढ़ी को मेरी तरह नए जमाने की सीढ़ी चढ़नी चाहिए। तो सखियों, उसके लिए हमें सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की सख्त जरूरत है। हम आज से सोशल मीडिया पर वीडियोस और पोस्ट डालेंगे। लता जी देवी जी। करो फॉलोवर्स कैसे खरीदते हैं। पैसों की चिंता मत करो, मैं दूंगी। हम जानते हैं कि ये हमारे संघ की सिल्वर जुबली यानी 25वां साल है, पर ये दुनिया नहीं जानती। मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया हमें देखे, तुम लोगों की तरह ताका झाकी वाला देखना नहीं। देवी जी, ऐसा आप क्या करेंगी? ज्यादा कुछ नहीं करना है। नाके और सिग्नल के सारे भिखारियों को हम जमा करवाएंगे, उनको खाना देते हुए वीडियो बनाएंगे और अपने दरिया दिली को वायरल कर देंगे। कैसा लगा प्लान? अच्छा है ना? देवी जी, मेरा पुराना वाला बॉयफ्रेंड शादियों के वीडियो बनाता है। हमारा वीडियो बनाने के लिए उसे ही टोकन दे दूं? नहीं नहीं नहीं, उस पे खर्चा क्यों करे? घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले 2 निकम्मे हैं, किस दिन काम में आएंगे? वही हमारे वीडियो बनाएंगे। जो आ गया। लता देवी जी। इसे संभाल के रखो, अगले साल काम में आएगा। जी देवी जी। एक्शन। मुंह खोलो, दांत है ना? हाँ, चबा सकते हो। ये लो भाई, धन्यवाद तो बोलो। थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट। खड़े हो के लोगे। गॉड ब्लेस यू अंकल जी। लो आंटी, तुम भी लो। ठीक है, सॉस डाल के खाना। आप भी लो, ये आपके लिए। इन सब के गंदे चेहरे अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना। चेहरा चमक रहा है ना? लाइट के जैसे। हाँ आंटी तैयार। आंटी बोला तो तेरी मूंछों की वैक्सिंग कर दूंगी, समझा? मैम रेडी मैम। ओके, एक्शन। चलो शुरू करते हैं।
नमस्कार दुनिया वालों, आपने कई लोगों को खाना बांटते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे संघ ने आज यहाँ भिखारियों को पिज्जा से सम्मानित किया। क्या इन गरीबों का हक सिर्फ 2 जून की रोटी पे है, एक पिज्जा पे नहीं? इन्हें भी फास्ट फूड खाने का पूरा अधिकार है। हमारा लक्ष्य है इस देश के भिखारियों को अंतर्राष्ट्रीय भिखारियों के स्तर तक पहुँचाना। और उसे हासिल करने के लिए हम इन्हें जंक फूड खिलाते रहेंगे। तो हर हफ्ते नई नई डिश परोसी जाएगी। जैसे आज हमने सबको गर्मा गर्म पिज्जा दिए हैं, अगले हफ्ते होगा पास्ता और उसके अगले हफ्ते बर्गर। इन बेगर्स के लिए बर्गर्स, बीच में फ्रेंच फ्राइज का लंगर भी होगा। जय हिंद। सारे फोटो अच्छे आने चाहिए। हाँ चाहिए। खाओ चिचा खाओ। बेटा, ये पाव पे जमेला घी लोग खाते हैं क्या? हाँ, लाइन लगा के खाते जैसे ये फ्री में बट रहा हो। इससे खाने वालों का वजन बढ़ता रहता है और जेब हल्की पे हल्की होती जाती है चाचा, समझे? चल सॉस दे। सॉस, ये चिली फ्लेक्स भी दे। थाईलैंड वाले बाबा आप उनको माला माल बना दे रहे हैं। पैसा दे, पैसा। अरे आ गया ये साइकिल जैक्सन। अपन के सासरे का नाजायज औलाद नहीं होता ना तो बताता। एक तो डिफेक्टेड है, ऊपर से सौतेला साला है। एक जरूरी सूचना, खबर मिली है कि जहरीली पत्ती की वजह से कई चाय पीने वालों को भयंकर गैस हुई। इसके चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने चाय की टपरियों को बंद कराने का ऐलान किया है। जो भी चाय बेचने वाले टपरी वाले हैं, सब सावधान हो जाइए। एक तो कुंडी तक तेरा हाथ नहीं जाता, शटर क्या बंद करेगा? चल फुट। फूटी तो मेरी किस्मत है। अपनी शादी करने से पहले क्या गोली दिया था मुझे? क्या? कि तू मालिक है कैफे का। बोलता था कॉफी लाते बनाता है, जबकि बातें बनाता है। खुद गल्ले पे और मुझसे मजदूरी करवाता है। बोला था सोने की चेन दिलवाऊंगा, लोखंड की भी चेन नहीं दिलवाई तूने। अरे नारी की भी औकात नहीं है तेरी। धज्जियां उड़ा रही। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। गोरीला पल्ले बांध दिया। चुप ना, कस्टमर आया डार्लिंग। शादी से पहले सब लोग फेंकते डार्लिंग। ये आदमी लोग का राइट होता है जन्म से। तुम लोग इतनी समझदार हो तो शानी बनने का ना। भाई सचिन बोल, क्या खाने का मन है? अंडा भुर्जी। चल मन मार दे, चाय पी ले। आपके बोझ से कब आजाद होंगे? ती दिला दे, बचा दे रे बाबा। बाबू, राजू, अबे तू भाई कैसे है तू? अरे मैं एकदम मस्त। कितने सालों बाद मिला। बैठ ना भाई, ये मेरे बचपन का दोस्त बाबू है। स्कूल के एनुअल डे पर फैशन शो में ना ये मॉडल बना था। सारी लड़कियां ऐसे देखकर फिदा हो गई थी। बचपन में बड़ा क्यूट था। बचपन में बड़ा क्यूट था। अपन पे शक करता है। चल निकल छछुंदर। मॉडल? मुझे तो ये भालू लग रहा है। ए, कौन है ये चिरकुट? अपन के मुंह पे इंसुलेट कर रहा है। भालू के जैसा पंजा मारू क्या? भड़क मत यार। हाँ। ये मेरा चचेरा भाई है। तेरा भाई बोले तो अपन का भाई। कैसा है भाई? अच्छा है यार, पर तूने चाय की दुकान क्यों खोली? तू मॉडलिंग में क्यों नहीं गया यार? तेरा ब्राइट फ्यूचर था। भाई चाय का धंधा सिर्फ शोरूम है, असली गोडाउन 2 नंबर का है। 2 नंबर का मतलब? चोरी का माल अंदर करना। गैर कानूनी धंधा? तू चोर बन गया? वॉल्यूम को कंट्रोल कर। सुन, अमीर लूटे तो धंधा और गरीब लूटे तो चोरी। ये तो गलत है ना भाई। और चोरी के हक के पैसे से दुकान खड़ा किया हूँ। समझा गया? अरे तो अपनी सुना वीडियो। अब तक तो बड़ा डांसर बन गया होगा। तेरा स्टेप्स कोई चोरी करेगा ना, उसको छोड़ेगा नहीं। स्टेप्स क्या, डांसर बनने का सपना ही चोरी हो गया। मुझे देख के हजारों नौजवान डांसर बनने निकल पड़े। वो ऑडिशन देते रहे, मैं एग्जाम देता रहा और एक दिन इंजीनियर बन गया। तब से दोनों बेरोजगार है। ठीक है रे बिडू, ये दुखड़ा उखड़ा छोड़ ना। अभी तो अपन की दुकान में आयला है ना, तो एक ढासू पार्टी बनती है। हैप्पी हो ना भाई? ये कस्टमर नहीं, खास मेहमान है। इसको सब फ्री दे दो, मजा करने दो। मेहमान ये बोलना फोकटिया लोग आए हैं। बाबू, तारीफ से ही पेट भर गया, पर तू मिलते रह कर। हाँ, अब मैं चलता हूँ। भिड़ू, अपन की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। ये भी चोरी का बीच में होगा। आके अपना थोबड़ा दिखाते रहना। ये अपन के नंबर पे मिस कॉल मार रहा। चल बाय बाय भालू। बाय दोस्त का दोस्त। सर, मेरी बेटी को डिस्चार्ज कब मिलेगा? मिस्टर सुंदरम, देखिए, हमें आपकी बेटी को यहाँ पे रखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। बीमारी को जड़ से निकालने में हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। अच्छा। क्या आप उससे मिले नहीं? नहीं सर। अच्छा, एक मिनट। हेलो, मरीज नंबर 401 शक्ति को मेरे केबिन में भेजो और उसे डिस्चार्ज करने के पेपर्स भी ले आना, ठीक है? पापा! शक्ति, मेरी बच्ची, कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। 3 महीने बाद पापा। हाँ, सच में सुधार है। डॉक्टर, हर कोई कहता है कि हॉस्पिटल वाले इंसान का खून चूसते हैं, पर आपने तो मेरा पैसा वसूल करा दिया मेरी बच्ची का सही इलाज करके। डॉक्टर, एक और एहसान कर दीजिए। अरे दूर से बैठ जाओ। क्या है ना डॉक्टर, इसकी शादी की बात चल रही है, तो इसके लेटर में से बीमारी वाली बात अगर दबा देते तो बिल के ऊपर और खर्चा पानी दे दूंगा। चुप करो तुम।
देखो, इस बीमारी को उन्हें हैंडल करना पड़ेगा, उसे जड़ से निकालना नामुमकिन है। अगर ये बात दबाई तो कोई भी इसके हमले का शिकार बन सकता है, पता है? तुम जल्दी से बिल भरो। बड़ा ईमानदार बन रहा है। हेलो, हाय शक्ति। मेरा लेटर रेडी है अंकल। हाँ बेटी, तुम्हारा लेटर मैंने टेबल पे रख दिया है, तुम जब चाहे आकर ले जाना। हाँ ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हाँ ओके ओके। नंदू गाड़ी निकालो जल्दी से, घर पे सब इंतजार कर रहे हैं। ये भी शक्ति वो भी शक्ति, चल गई मेरी भक्ति। हाय हाय। एक्सक्यूज मी। ये शक्ति का है। मैं ही शक्ति हूँ। अच्छा। हाय, बाय बाय। बेटा अब चले। इसे मैं रख लूँ? हाँ हाँ रख लो बेटी, रख लो। हाँ? करोड़ों रुपया हमारे बाप का, बंगला हमारे बाप का। अरे हमें तो किसी के बाप का डर तक नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, बाप की नजरअंदाजी की वजह से मैं बेवड़ा बना। इतने बिजी रहते थे कि हम दो बच्चों में 20 साल का फर्क है। उन्हें मरते वक्त हम दोनों से ज्यादा जिम्मेदार तेरी भाभी लगी। तो सब उसके नाम कर दिया। तो गलती मेरी है। तू जो चाहे सजा दे राजू, आखिर तेरे सिवा मेरा दुनिया में कौन है? ये लेखा काजू। भाई साहब, आपका भी अच्छा है। हाँ, हर बात पे अपना दुखड़ा सुना के चुप करा देते हो। देखिए, अब बहुत हो गया। वृंदा विदेश में पढ़ाई करेगी, उसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। अरे भाई, हाँ ठीक है, उसकी पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए चाहिए। आप जाओ और भाभी की तिजोरी में से 20 लाख निकाल कर लाओ। अबे, मेरी बलि चढ़ाने के लिए आज खिला पिला रहे हो? औरतें तिजोरी की चाबी कमर से बांध के रखती है, पर तेरी भाभी की चाबी उसके दिमाग में है। एक सीक्रेट सुनो, उसने पैसे, जेवरात, कागजात रखने के लिए कमरा बनाया है। उसमें हर कदम पर एक नई रुकावट और आधुनिक ताले लगाए हुए हैं। कोई तिकड़म विकड़म करके कमरे में पहुंचा भी ना तो भौं 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 सायरन बजेगा, अंदर जाने वाला वहीं फंसेगा, पुलिस आके दबोच लेगी। ये सब मुझे कैसे पता बताऊं? मैं एक बार चोरी करने गया था, दरवाजे पे ऐसा करंट लगा, 4 दिन मेरा धोना धुलाना बंद हो गया। ये रोना धोना आप अपने पास ही रखो, मुझे नहीं सुनना। मुझे 20 लाख चाहिए, मतलब चाहिए, वृंदा की खातिर। हाँ भाई साहब, 20 लाख से 1 रुपया कम नहीं। वृंदा और मेरी लाइफ का सवाल है। सोशल मीडिया पे हो? हाँ सर, सारे ऐप पे हूँ। फॉलोअर्स कितने हैं? फॉलोअर्स मेरे माँ बाप हैं। ऑनलाइन कमेंट डालते हो क्या? हाँ डालता हूँ सर। और ज्यादातर उनमें क्या लिखते हो? सर गालियाँ देता हूँ। वेरी गुड। सर आपका ये ऑफिस घर में है या घर ऑफिस में? सवाल मत करो, सिर्फ जवाब दो, समझे ना? सर नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ना। सॉरी सर, आप पूछिए ना, पूछिए। अपना ऑनलाइन आईडी बताओ। सर कौन सा वाला बताऊं सर, जिससे ट्रोल करता हूं या जिससे एंजल प्रिया बनता हूं? हम जैसे लड़कों को बेवकूफ बना के मजा आता है ना? हाँ बहुत ज्यादा। मुझे भी 1-2 को बनवाना है, तो जाते हुए मुझसे आईडी लेके जाना। थैंक यू सर। वैसे मैनेजर मेरा भाई है, तो मैं मैनेजर से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। भाई ये वाला लड़का मुझे ठीक लगा है, तो 2 फुट दूर हो जा। गुड मॉर्निंग सर। बैठो। गुड मॉर्निंग। बैठो ना। सर मेरा नाम शक्ति है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज में कल्चरल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करती थी और मैं मेहनत से पीछे नहीं हटती। मैं अच्छी लिसनर भी हूँ और लोगों को समझने में मुझे अच्छा खासा तजुर्बा है। तो आप कोई भी सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी सर। तुम्हारी शादी हो गई? सर रेज्यूमे में लिखा है कि मैं सिंगल हूँ। रेज्यूमे के बाहर का कोई सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछिए। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? सर अरे नहीं सर। नौकरी पक्की? सर बिना इंटरव्यू लिए या मेरे सीवी को अच्छी तरह पढ़े बिना आपने नौकरी कैसे दे दी? एक सच्चा जौहरी हीरे को एक झलक में पहचान लेता है, और तुम तो कोहिनूर हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। दरवाजा उस तरफ है। भूल गया। थैंक यू सर, मैं मन लगा के काम करूंगी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी सर। थैंक यू। छी, कितना बास मारे हो। मैंने बॉडी स्प्रे दिया था ना, क्यों नहीं लगाया? उस पे लिखा था 99% अल्कोहल, तो मैं पी गया। लो सूंघ के देख लो। अरे मुंह खोलने की जगह बगल खोल दी, सॉरी।
ये सीधे चलो ना। भाभी इसे नौकरी दी है। नमस्ते राज, तुमने देख परख के चुना है ना? हाँ भाभी, अच्छी तरह से ताड़ के मतलब देख हेलो के चुना। मैम। ओह हेलो हेलो हेलो। हाय। क्या नाम है तुम्हारा? शक्ति। हाँ, नारी भी और शक्ति भी। देखो शक्ति, इस नौकरी में तुम्हें सिर्फ हमारे सोशल मीडिया को ही नहीं, बहुत सी चीजों को संभालना होगा। ठीक है। यूँ समझ लो कि हाँ। तुम मेरी परछाई बनोगी। ओके। तुम्हें बनना होगा मेरे जैसा। ये बहुत मजाक करते हैं, वेरी जोकी। आपको मेरा वास्ता, चुप रहो। मुझे किसी भी वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए तुम्हें यहीं रहना होगा। ओके आना मैम। रहना सब कुछ फ्री है। मैम ये मेरा रिकमेंडेशन लेटर है। राज ने तो ये लेटर देखा ही नहीं लगता है। कल रात की उतरी हाँ, वो कल रात को सर पे बादाम का तेल लगाया था ना, तभी उठ के इतना तेज हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम आपने डॉक्टर चरण का नाम तो सुना ही होगा। वो मशहूर डॉक्टर चरण। जी हाँ, वही उनका ही लेटर अच्छा, है। इतने बड़े आदमी का है, क्या बात जी है। हाँ, आप एक बार पढ़ लीजिए। अरे वाह, अब तो यकीन हो गया होनहार लड़की चुनी है। आजकल के लालची डॉक्टर्स की भीड़ में एक वही ईमानदार हैं, उन पे पूरा भरोसा है। मैं डॉक्टर चरण, शक्ति का डॉक्टर, ये प्रमाणित करता हूँ कि शक्ति को एक खास रोग है जिसका इलाज काफी महीनों से मेरे ही अस्पताल में चल रहा था। इस बेचारी दुखियारी ने इतने धोखे खाए कि मायूस हो के इसका दिमाग का स्क्रू हिल गया। शक्ति हर काम आम इंसानों की तरह ही करती है, पर जब कोई उसकी मांग पूरी करने से इनकार कर दे तो उसे दौरा पड़ता है। फिर वो इतना पटक पटक के मारती है कि जिसके मुंह से ना निकला होता है वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। इसलिए अगर चाहते हो तुम्हारी शामत ना आए तो इसके खिलाफ मत बोलना। उसकी जिद कितनी भी बेहुदा लगे पूरी करना। बाकी लड़की हीरा है, दिमाग की बुरी है, दिल की नहीं। आपका शुभचिंतक डॉक्टर चरण मालिया, MBBS। बिल्कुल ऐसी लड़की चाहिए थी आपको संभालने के लिए। मैम प्लीज मैम, मुझे ये नौकरी चाहिए। आप दे रही हैं ना? नौकरी का क्या है, आज है कल नहीं। क्या कहा? नहीं देंगी नौकरी? नहीं, मायूस नहीं करूंगी। कहीं आप मुझे मना तो नहीं करने वाली? मना करने की हिम्मत नहीं है तो मैं कैसे मना करूं? थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, इसे पूछ लो रहने के लिए कौन सा कमरा चाहिए। उससे ऊपर मत पूछो, कहीं हमारा बताने कमरा तो ना दो, मांगने देना खींचो पड़ मत जाएगा। तुम्हारी सही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा देखो शक्ति, ए इधर जो चाहिए इससे कहना। ये मेरा चचेरा भाई है। हाय। दीदी को हाय कहो। ये क्या प्रीति, आज ठंडा वाला तेल नहीं लगा रही? क्योंकि मेरा दिमाग गर्म है। 3 महीने से पूछ रही हूँ कि घर पे कब बात करोगे, कब सबसे मिलाओगे, कुछ बता ही नहीं रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कब तक मैं ऐसे गोरू को मालिश करती रहूंगी? बताऊंगा बेबी, पर अचानक से नहीं, सही वक्त पर। दीदी नाराज हुई तो बात बिगड़ जाएगी। तो अपना रिश्ता बिगाड़ लो, क्योंकि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। हाँ, अभी प्यार का वैक्सीन देता हूँ। ये पहला डोज, ये दूसरा डोज, ये तीसरा डोज और ये बूस्टर डोज। हमारे प्यार को नफरत का कोई भी वायरस जुदा नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। हैप्पी जन्मडे। पर आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। जानता हूँ, हमारी दोस्ती का जन्मडे है। ओह, हमारी दोस्ती का। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? 100 पूछो। आपको मैं अच्छी लगी इसीलिए नौकरी दी? बिल्कुल नहीं। हाँ तो फिर? टेस्ट अच्छा लगा, मतलब तुम्हारी पसंद आई। जन्मडे का खास तोहफा ये लो, तुम्हारे मन पसंद। ओह माय गॉड, मैं तो इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं भी हूँ। आप भी हैं? हेलो। हेलो सर, मैं लेना बैंक से लीना बोल रही हूँ। कैसी हो लीना? हम घर, गाड़ी, शादी के लिए लोन देते हैं। लीना बुरा मत मानो, पर मुझे जो चाहिए था मुझे मिल चुका है। अब लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। सर ये बताना था कि मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा। मुझे भूल जाओ लीना। आपका अकाउंट खाली है। अपना ख्याल रखना। लीना आपकी वाइफ है? नहीं, मैं शुद्ध कवारा हूँ। ओह, मतलब सिंगल है? अब से नहीं। फिर तो मैं भी आपको तोहफा दूंगी। यार ये तो जल्दी सेट हो गई, निकल पड़ी। ये लीजिए। इतना रोमांटिक गिफ्ट। थैंक यू। हाँ हाँ, पेपर्स रेडी रखो, मैं और दीदी आ ही रहे हैं, बस निकल ही रहा हूं। ये पेट जल्दी जूते पहनने ही नहीं देता। ये क्या, शादी के रिसेप्शन से पहले ही फोटोज खींच गई? ये कैसे हो सकता है?
दीदी तक ये नहीं पहुंचने चाहिए। तू तैयार हुआ कि नहीं? हाँ दीदी हो गया। अरे ये है कौन? ए, कौन है तू? हाँ मिलना चाहता है? तू कहे तो तेरे घर पे आ जाता हूँ, या फिर तुझे जहां बुलाता हूँ चुपचाप वहां पहुंच जा। बताओ मुझे कहाँ आना है। लो आ गया। आजा। पैदल क्यों आया, गाड़ी से क्यों नहीं? वो घबराहट में भूल गया। ये सब क्यों कर रहे हो आप? मुझे विलेन बनने का बचपन से शौक था, ऑनलाइन कोर्स भी किया, बस वही शौक पूरा कर रहा हूँ। पर मैं उससे प्यार करता हूँ, हमारा रिश्ता बिल्कुल पवित्र है। ओ, इस पवित्र रिश्ते की तस्वीरें अपवित्र क्यों लग रही थी? अच्छा जो हुआ सो हो गया ना, अब इस बात को दबा देते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बता दूं? हाँ बता दो। ठीक है, 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए चाहिए। अच्छा मैं प्रार्थना करूंगा आपको मिल जाए। अबे तुझे देने पड़ेंगे तो दू। मुझे रकम कुछ ज्यादा नहीं है और वक्त बहुत कम। चल वक्त बढ़ा देता हूँ, कल दोपहर तक दे दे। क्या? पर वो भी तो 24 घंटे ही हो गए। मुझे विलेन इसलिए बनना है क्योंकि मुझे रातों रात अमीर बनना है। 24 घंटों से ज्यादा दिए तो मैं रातों रात नहीं, कई दिनों बाद बनूंगा। लेकिन मैं पहला बकरा हूँ, कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। बोनी का टाइम है। ठीक है, तेरे लिए 40% डिस्काउंट देता हूँ। 6 लाख लेकर आ 24 घंटे के अंदर, वरना फोटो बांट दूंगा। अरे नहीं, मैं कैसे भी पैसे लाऊंगा। लगता है मेरा सपना पूरा नहीं होने देगा। जा वरना खुशी से गला दबा दूंगा। जा ना। देखो वो फोटोज किसी को मत दिखाना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ए राज, ये रेडियो मेरे रात का साथी है, शाम होने को आई है, जल्दी ठीक कर दे। बंगले की मालिक की जगह वॉचमैन जैसी हरकतें करते हो। छी। ठीक है, इसे फाइल करना। हाँ ठीक है। ये क्या नया नाटक है? अरे ये क्या हुआ? क्या ये क्या पहना है तूने? तुझे फैक्ट्री का होलिया बदलने को कहा था, अपना नहीं। आपकी खुशी के लिए मैं सब बदल दूंगा। मेरी खुशी के लिए? जब लोग आपकी सूनी कोक पर उंगली उठाते हैं तो मेरे सीने पर छुरियां चलती हैं। इसलिए बच्चा बाबा के पास गया। उन्होंने कहा कुलदेव को सोने का भाला चढ़ाओ, भांजा हो जाएगा। ट्रेन में शास्त्रीय रैप सुना के भीख मांगूंगा, पर मैं भाला जरूर लाऊंगा। भीख मांगे मेरे ससुराल वाले? इतनी दौलत होने के बावजूद अगर मेरा भाई भीख मांगे तो मुझ पे लानत है। कितने का है सोने का भाला? केवल 6 लाख का है। बस 6 लाख का है ना? ठीक है, अभी दो इसे। चेकबुक है ना? अभी इसे बेरर चेक दे दो। और 6 लाख का नहीं, 7 लाख का बनाओ। तू रख, काम आएगा। हाँ सिर्फ सोने का भाला ही क्यों, रेशम की रस्सी को बम्बू पे टिका के जलते कोयले के ऊपर भाला लेके करतब कर, तेरी इच्छा और जल्दी पूरी होगी। इसकी बात बिल्कुल मत सुन, तू जा। थैंक यू दीदी। भैया भाभी का मूड अच्छा है, मेरी पढ़ाई की बात भी छेड़ो ना। ठीक है ठीक है। भाभी हाँ ये अदरक जैसे भाई पे पैसे फूंक सकती हो तो मेरी बहन की फीस भी तो भर सकती हो। एक चेक फाड़ दो। ये मेरी बहन है, वो मेरा सगा भाई था, ये तुम्हारा भाई है और ये मेरी सेक्रेटरी है। बस तेरा मेरा करते रहना, मुझे अपना समझ के बिना सुनाए बात नहीं कर सकता ना। तुझे अपनी बहन की फीस भरने की चिंता है, मेरी भरने की जरा भी चिंता नहीं है ना। भाभी मैं आपकी फीस कहाँ भरूं? आप तो 5वीं के आगे पढ़ी भी नहीं है। अरे फीस नहीं निठल्ले, गोद भरने की। देखा कैसे घुमा फिरा के मुझे जलील कर रहा है। ए, बात सिर्फ इसकी नहीं है, इस घर में कहाँ खर्चा करना है, कितना करना है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तू मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। बड़ा आया। जा जा जा, बेगर्स के राशन पे जो खर्चा किया है वो जाके वसूल कर। तू सी लायक है। चल यार, बहुत भूख लगी है, खाते हैं बिरयानी। भैया आपकी वजह से ना जिल्लत की रोटी खानी पड़ती है। हाँ? अरे ये ठीक हो गया, बज रहा है। अरे वाह, मजा आ गया। वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा और बढ़ा। राज नहीं नहीं। अरे शक्ति तुम टेंशन मत लो, तुम जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे। बंद करो, तुम एकदम शांत हो जाओ। ठीक है? हाय देवी जी। ए अब हाय हेलो कर रही है, कल से फोन कर रही हो तब उठा के हेलो क्यों नहीं कहा? यहाँ कितने जरूरी काम पड़े हैं, कहाँ थी तू? शारदा देवी जी, जब मैं बताऊंगी मैं कहा थी तो आप मेंढक की तरह उछल पड़ेंगी। मैं और उछलूंगी? मैं स्वामी नसीबदार के पास गई थी। स्वामी नसीबदार के पास? वो तो इतनी जल्दी किसी से नहीं मिलते। तेरा नंबर कैसे लगा? मेरा ऐसा नसीब कहाँ, मैंने उन्हें नहीं देखा, सिर्फ आश्रम गई थी, उनका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। सुखियंत्र जय स्वामी। अरे स्वामी खबरदार, ये कौन है? कहते हैं उनके पैर रेगिस्तान में पड़ जाए तो वहाँ फूल खिल जाए। मैंने दान पेटी में यहाँ के औलाद प्राप्ति पूजा करने की भक्त रिक्वेस्ट डाली है। उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की? हाँ, वो पूरन मासी को यहाँ आने वाले हैं। पूरन मासी कब है? अमावस कितने दिन पहले आई थी, याद नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है क्या? बताओ। 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ता बाद? ठीक है ठीक है ठीक है। आज से घर में नॉनवेज खाना बिल्कुल नहीं बनेगा। राज ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रही हूँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उनकी पूजा सफल हो गई तो मैं माँ बन जाऊंगी। ठीक है मैम। मैं तो बोलती हूँ सब उपवास रखो और तुम्हारा पीना पाना आज से बिल्कुल बंद। देखो शक्ति, घर को दुल्हन की तरह सजा दो। स्वामी जी का दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए, पैसा पानी की तरह बहा दो। हाँ स्वामी जी मेरे घर आ रहे हैं, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है। हटो हटो हटो। जय स्वामी जय स्वामी जय स्वामी। अरे पूजा का कमरा उस तरफ है। हाँ मैं तो भूल गई थी। मैम को इतना खुश कभी नहीं देखा।
सुनो जी, फोन बज रहा है, देखो तो कौन है। लगता है फिर पी पाके लुढ़क गया है कहीं। सुन बे, फोन उठा टकले। अरे कहाँ है? हाँ, इसको उठाते कैसे हैं? अरे सुन राज, अरे ये कैसा फोन है? इसका स्क्रीन ही नहीं दिख रहा। तू उठा, नहीं तो तेरी भाभी मुझे उठा देगी। फोन उल्टा पकड़ोगे तो कैसे दिखेगा? सुबह सुबह चढ़ा ली क्या? इधर है स्क्रीन। तू ही बात कर, मुझसे गड़बड़ हुई तो बहुत बड़बड़ करेगी। हेलो, मैं स्वामी नसीबदार के आश्रम से तालुकदार बोल रहा हूँ। आप राज बोल रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। स्वामी जी ने औलाद प्राप्ति पूजा पूर्णमासी को करने की डेट दी थी, पता है ना? हाँ जी, पता है। परंतु खडानी कंपनी पे अचानक आपत्ति आ गई है। उन्होंने स्वामी जी से अर्जेंट कलेश दूर करवाने की पूजा की रिक्वेस्ट की है। गरीबों का ख्याल रखो। जी, स्वामी जी ने कहा था वो किसी दिन और आएंगे। हमारे आने से पहले कुछ चीजों का इंतजाम करना होगा। ठीक है, आप लोग कब आएंगे? कोई नहीं जानता हम कब और कैसे आएंगे, पर हम हमेशा सही वक्त पर आते हैं। पर आपने तो हमसे अभी तक पता भी नहीं पूछा। हमें सबका पता पता है, और जिसका पता पता नहीं उसका पता पता कर लेते हैं। जय स्वामी जी। हेलो यार, स्वामी में मुझे तो खामी लगती है। भैया, बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने मुझे आज एडमिशन का फॉर्म भेजा है। शुरू में $13,500 फीस भरनी है। डॉलर छोड़ना, मुझे रुपीस में बता कितना पैसा हुआ? 10 लाख रुपए लग गए। ठीक है, मैं जुगाड़ करता हूँ। भैया, मैं अपने दोस्तों को बता दूं, पक्का फीस भर देंगे ना? हाँ, अपने स्टेटस पे भी लिख दे। दिल खोल के शो ऑफ कर, टेंशन मत ले। ओके। प्लीज बात करना एक बार। कौन है बे? अरे उन्हें तुझसे ही बात करनी है, प्लीज। हेलो। क्यों बे, एक हफ्ता पूरा हो गया, मेरे आदमियों को गोली देके कहाँ गायब हो गया तू? अच्छा, आपके आदमी थे? टाइम पे पैसा नहीं दिया तो हलक से डबल निकाल लूंगा। ऐसा मत करिए। मैं 10 लाख चाहिए। दे दूंगा, पक्का दूंगा। ए, शान पत्ती करेगा तो घर पे आके मारूंगा, समझा? भाई, मेरे भाई ने बोला ना, आपको पैसा मिल जाएगा। जान दे के भी चुकाएगा, मेरी गारंटी। ठीक है? ये ओके। हाँ, तेरी जान लूं क्या? लगता है डायलॉग बस ज्यादा हो गई। भैया, अपने दोस्तों को बता दूं, पक्का फीस भर देंगे ना? मेरे भाई ने बोला ना, पैसा मिल जाएगा। हाँ। 10 लाख रुपए। ए, पूरे 10 लाख। मैं सब इंतजाम कर दूंगा। तो आप उनके 5 लाख रुपए लौटा दे। अरे जान दे के भी चुकाएगा, मेरी गारंटी। मैं स्वामी नसीबदार के पास गई थी। स्वामी नसीबदार के पास? स्वामी जी ने कहा है कि वो किसी और दिन आएंगे। स्वामी नसीबदार ने मना नहीं किया। औलाद प्राप्ति पूजा करने वो यहाँ जरूर आएंगे। जय स्वामी जी। नहीं भाई लोग, अपन से नहीं हो पाएगा। पूरी बात तो सुन बाबू। क्या? कोई शक नहीं करेगा, तू आसानी से कर लेगा। यार, खाली घर में चोरी करना आसान है, लोगों से भरे घर में बहुत मुश्किल। तू खुद को कम मत समझ। मुझे आज भी याद है, स्कूल के फैशन शो में तूने सबको यकीन दिला दिया था तू एक मॉडल है। ये सही कह रहे हैं, बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी। को चने के झाड़ पे चढ़ा रेला तू मेरे को। चुप ना यार। अरे ऐसा कुछ नहीं। तुझे कितने पैसे की जरूरत है? अंदाजे से 6 लाख। अरे 6 लाख क्या, तुझे 10 लाख दिए। पहली बार कोई इज्जत दे रहा है तो क्या हजम नहीं हो रही हो रही है? ना। भाव मत खा, इधर चुपचाप देख जा, रहे। पैसे भेजते रहना। समझे ना? बाबू, ऊपर वाला मौका दे रहा है, अच्छी तरह सोच ले, ये फिर से नहीं मिलेगा। आयला ऐसा लग रहा है जैसे इधर कोई ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन हो रहा है। स्वामी नसीबदार, सब जय जयकार करो। जय स्वामी जी, जय स्वामी जी, जय स्वामी जी, जय स्वामी जी। ये लो पहली धार, ये लो धुंधार, आ गया नसीबदार। आइए स्वामी जी, स्वागत है। स्वामी जी। बड़ा आत्मा। आइए। भाभी कौन है? वो जो बीच में खड़ी है। आइए आइए, चलो प्लान पधारिए स्वामी शुरू। जी। कड़की लगाने आइए, वाली आइए, कड़क भाभी यही है। आइए ना। आराम से, फूल अपन के मुंह में जाएगा रे। फूल एक तो अरे मुंह पे नहीं, फूल चरणों में डालो। आइए स्वामी जी, हमें धन्य कर दीजिए। ओम फट स्वाहा। आराम से, आराम से। जय स्वामी जी, भागेगा नहीं। जय स्वामी जी, ओम जय फट स्वामी जी, स्वाहा। जय स्वामी जी, ओम जय फट स्वामी जी, स्वाहा। जय स्वामी जी। आशीर्वाद जी, दो आपका स्वामी जी। स्वागत है। हम सबको आशीर्वाद दीजिए। यहाँ विराजमान हो जाइए स्वामी जी। हाँ 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 हाँ। बहुत बड़ा स्वामी जी, हाथ मार रहे हैं। ये आपका टीका। ये पकड़, हाथ दुख रहा है। देवी जी, सुना था स्वामी जी अजीब दिखते हैं। आज देख भी लिया। इसे शक तो नहीं। कौन बोलेगा इतने बड़े स्वामी हैं? ऊपर वाले
किसी तरह बचा ले। टेंशन नहीं लेने का रे। अपन सब संभालेगा। देवी जी कैसे भी दिखे हैं तो स्वामी, इनका मान सम्मान शुरू करें। ठीक है ठीक है ठीक है, चढ़ावा दे देना। दे दूंगी। देख बिडू, घर पे अपनी पति की इज्जत नहीं करती होगी, लेकिन यहाँ पराये मर्द के पैर धो रहे लिए, इसको बोलते अंधविश्वास का जाल। अब उनके पैर ठंडे हो गए ले, दूध फ्रिज से निकाल के सीधा पैर पे डाल दिया। अरे माइक्रो में तो घुमाती। ए तुम दोनों दूर से गाय को आशीर्वाद ले रही ली, पास आओ, एकदम जबराट आशीर्वाद देता हूँ। अबे क्या? वो मेरी बहन और जीएफ। सॉरी वीडियो, ठंडा दूध डाला ना तो 2 आके सेक के गर्मी लाने की कोशिश करेला था। बस अब उठ जाइए। बस बस जाओ और इस दूध की चाय बनाकर सारे भक्तों में बांट दो। गिराना मत, संभाल के लेकर जाना। हाँ स्वामी जी, चढ़ावा। अरे इस सब मना की क्या मत कीजिए, जरूरत थी? स्वीकार कर लीजिए आधे स्वामी। घंटे के अंदर 4 लाख रुपए का झोल हो गया है। जो भी हाथ लगाए उसको लेके 9 2 11 हो गया। वंटस हो जाओ क्या बेटा? तेरे मन की आवाज बाहर तक क्या यार तुम भी। बैठो बालिके। स्वामी जी बोलो बच्चा। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? स्वामी जी को क्या गूगल समझाए क्या? नहीं, अबे नहीं। क्या है, अपन स्कूल में बिना कॉपी किए कोई जवाब नहीं दिया, इधर कैसे दूंगा? और तूने बोला था कोई कुछ पूछेगा उछेगा नहीं। घबरा मत, तुझे जो सिखाया था वैसी ही एक्टिंग करना, समझ गया? पूछो बालिके पूछो। स्वामी जी, आपके गुरुजी ने कहा था कि जो मेरी वाणी सुनेगा उसे कलयुग में सतयुग मिलेगा। उनसे मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला, आप अपनी वाणी सुना दीजिए ताकि हम सब तृप्त हो जाएं। वो ऐसा है बालिके। ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? ये प्राचीन भाषा है, हर कोई नहीं समझ सकता। आप में से किसी को आती है? मुझे आती है। तेरी समझ में आ गया तो बताना क्या कहा? इन्होंने कहा कि वाणी में एक भयंकर वायरस का जिक्र था जो कलयुग को सबक सिखा के हमेशा के लिए अब चला गया। अब सब जाके मार्केट आबाद करो, सारे थिएटर को जाके आबाद करो, ताकि सब लोगों का कारोबार फिर पहले जैसा चलने लगे। और आखिर में जो झूम झूम के मुंडी घुमाते हुए कव्वालों की तरह ताली बजाई थी तब क्या बोल रहे थे? ये तो स्वामी जी का स्टाइल है, ये बताने का कि ये थक गए हैं तो ये वैकुंठ में आराम करने के लिए अपने कक्ष में जाना चाहते हैं। ये वैकुंठ मतलब क्या? मतलब स्वर्ग, आपका घर। ओह, हमारा घर। इन्होंने उसे वैकुंठ जी कहा। हाँ, जय स्वामी जी ने स्वामी तारीफ जी। की। आप सच में महापुरुष है स्वामी। आपको 3 गुना ज्यादा चढ़ावा दूंगी। आपके पावन कदम पड़ते ही मेरा घर स्वर्गलोक बन गया स्वामी जी, स्वर्गलोक। अरे मेरी बीवी मेरे को मनोज बोलती है, उसको आज इधर को होना चाहिए था। बाकी अपना प्लान एकदम सही जा रहा है। आपकी खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। बस यहाँ बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, ऐसा अवश्य वरदान देगा दे दीजिए वीडियो। स्वामी जी। हैं? पुलिस पकड़ने आ गई, प्लान चौपट हो गया लगता है। ये हथकड़ी लाना भूल गया क्या? स्वामी जी मेरे को आशीर्वाद दो। अब इसके मुंह पे आशीर्वाद मार। रिश्वत खोर चिल्लर उठा ले बच्चा, मेरी आवाज टाइट हो गई थी। हमारे पुराने ताल्लुकात थे इसलिए बुला लिया। हमें बुलाने से पहले बताना चाहिए था ना। बोलो बच्चा। आपसे अकेले में कुछ बात करने का है। नहीं 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 नहीं, सभा के बीच में ब्रेक नहीं ले सकता। और पुलिस से पंगा ले सकता है क्या? भाई ये तो हूल दे रहे है। तो तू जाके इसको गोली दे दे जा। पधारिए, चलना मामू। जय स्वामी जी। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। जी स्वामी जी। मेरे को लगा फोन निकाल रहे, लेकिन इसने घोड़ा निकाल लिया। स्वामी जी आप मेरा आखिरी लाइफ लाइन पर है। हॉट सीट पे तो मैं हूँ। आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। तकलीफ क्या है? स्वामी जी मैं किसी का सुहाग नहीं हूँ। कोई अभागन आज तक तेरी सुहागन नहीं बनी, इसका कारण? मेरी ईमानदारी। मेरे को लड़की लोग बोलती है, पिक्चर में देखा है, अपराधी ईमानदार पुलिस वाले की बीवी को मार डालते हैं, पर ये कुंवारापन मेरे को मार रहा है। समझ गया। यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जा। वहाँ जेल में जो भी शादीशुदा चोर होगा उससे पूछना उसने चोरी करना क्यों शुरू किया। मैं बताता हूँ वो तुम्हें क्या बोलेगा। बीवी की वजह से जिस दिन उनकी मांग भरो उनकी मांगे बढ़ जाती है। बोलेगी भक्कम कमाओ, फिर कमाने में लगोगे तो बोलेगी टाइम नहीं देते। बोल आप भी शादी करेगा? अरे तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। मेरे को शांत औरत का वरदान दो ना। ऐसी औरत तो बनाने वाले ने भी नहीं बनाई। तू अपना रिश्ता कैसे बेचता है? मैं शादी के दलाल के साथ अपना फोटो भेजता हूँ। मेरे लाल दलाल वाला सिस्टम पुराना हो गया है। तू एक काम कर,
ऑनलाइन एक रिंग लाइट ऑर्डर कर दे, उसकी रोशनी में एक फोटो ले, लेकिन उस पे एक अच्छा सा फिल्टर जरूर लगाना। फिर कंबर और जिंदर ऐप पे प्रोफाइल बना, उस फोटो को डीपी पे लगा, बीवी का जुगाड़ हो जाएगा। जा बालक ऐश कर। अरे आप तो धन्य हैं स्वामी जी, आपकी ये कृपा आइडिया है तो तेरे को स्वामी कोई जी। लुक्का भी दे सकता था। आजा, गीला आशीर्वाद ले ले। हाँ, तेरी सुखी धन्यवाद जिंदगी में स्वामी बीवी जी। नाम का भूचाल आ जाए। जा भाई जा। बालक। हाँ स्वामी जी। अपना हथियार लेके जा। अभी समझा तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। हथियार नहीं संभाल सकता, बीवी को क्या खाक संभालेगा? गलती से फोन किया? मैं गलती भी जानबूझ के करता हूँ, और मैं प्रीति का भाई हूँ। आप प्रीति के भाई हो? सही कहा, सौतेला भाई। बात समझ में आई? अच्छा, तेरी और प्रीति की फोटो तेरी दीदी को दिखा दी तो क्या होगा? मेरी सारी चर्बी उतार देंगी। हाँ, क्योंकि उसे खानदान की इज्जत प्यारी है और मेरे घर की इज्जत। तूने उसके साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी भरपाई तू कैसे करेगा बोल? 6 लाख देकर तो कर चुका हूं ना। हाँ, दिया तो है। एक काम कर, मुझे और पूरे 4 लाख देके राउंड फिगर 10 लाख कर दे। अगर तूने पैसे देने में नाटक किया तो दीदी के सामने तुझे नंगा कर दूंगा। अरे उस हादसे के बाद मैं तो बाथरूम में भी नंगा नहीं होता। ठीक है, तो मुझसे वादा कर कि 4 लाख देगा तो तेरी इज्जत नीलाम नहीं होगी। मैं पैसों का इंतजाम करूंगा। जल्दी करना। 4 लाख कहां से लाऊंगा? 4 लाख दीदी से पहले ही ले चुका हूँ। फिर से मांगूंगा तो उन्हें शक होने लगेगा। आज सुबह किसी के हाथ में गड्डी देखी थी। अच्छा, स्वामी जी के हाथ में 2-2 हजार की 2 गड्डी थी। उसकी ऊंचाई और गहराई से तो लगता है 4 लाख होंगे। जितना भी हो, मौका अच्छा है। वो सो चुके होंगे, निकाल लेता हूँ। स्वामी जी बन के अपन सबको लूट लेगा। इतना बड़ा पास। चर्बी की दुकान, जरा शर्म करो। चोरी किए पैसे मुझे दो। कैसे पैसे? स्वामी जी के झोले से जो एटीएम समझ के निकाले वो वापस करो। झूठी? मैंने खुद तुम्हें निकालते देखा। चुपचाप पैसे वापस करो वरना मैं चिल्लाऊंगी। अरे क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? मैम, आपने स्वामी जी को जो 4 लाख रुपए चढ़ावे में दिए थे ना, वो इसने चोरी कर लिए। मैंने खुद देखा, पूछिए। तूने सच में चोरी की है क्या? नहीं, सच बता, तूने लिए है क्या? बिल्कुल लिए है, इसकी जेब में है, देखिए। चल दिखा। आप कहती हैं ना, राज और सचिन एकदम चोर हैं, इसलिए मैंने पैसे निकाल के अपने पास रख लिए ताकि वो दोनों चोरी ना करें, वरना वरदान की जगह हमें श्राप मिल जाएगा। सुबह उन्हें लौटा दूंगा। ओहो, मैम को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? मैम, अगर ऐसा होता ना तो ये आपको जरूर बताते। बताए क्यों नहीं? वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था दीदी। सरप्राइज तो मैं दूंगी तुझे बेटा, दफाओ भाग। बचपन से ऐसी ही चीजें छुपाकर हैरान करता था। तुम हैरान मत हो। इसे वापस रख दो। मैम, ये मुझसे नहीं होगा। अरे मैं चोरी करने को थोड़ी कह रही हूँ। जब निकालने वाला नहीं दिखा तो डालने वाला भी नहीं दिखेगा। मैम, मुझे डर लग रहा है। मानो पैसे रख के तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो। डर के आगे प्रमोशन है। और जब कोई गलत काम हुआ ही नहीं तो उसके बारे में क्या सोचना, भूल जाओ। घर में किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, समझी पगली? गुड नाइट। मैम, कहाँ फंस गई मैं? तुम चोटी निकली? मैं चोरी नहीं मैंने कर खुद तुम्हें देखा है। स्वामी जी की कसम नहीं की। झूठी कसम नहीं, वरना हम दोनों लटक जाएंगे अगर स्वामी टपक गया। सच कह रही हूँ मैंने चोरी नहीं चकारी करती नारी। यकीन करो, मैंने चोरी नहीं की। मैम के भाई ने की। उस पेटले ने की? बिल्कुल, और मुझे पैसे वापस रखने को भेजा।
समझ गया। लाओ नहीं, मैं नहीं, रखता मैं हूँ। नहीं तो ना जाओ जाओ अरे जाओ। ए, सुन, तू चोरी क्यों कर रहा है? चोरी नहीं कर रहा, कसम से मैंने देखा यार। बात तो सुन। देख, भाभी के भाई ने पैसे चुराए थे। कौन शरद? बाद में शक्ति वो पैसे वापस रखने आई, मैंने उससे लिए और इन्हें वापस रखते हुए तूने मुझे देख लिया। आप समझा गोलमाल? ठीक है, तू आराम कर, मैं रख देता हूँ। उससे पास आ रही है। भैया मुझे चोर मत समझना, हाँ? जो भी गोलमाल हुआ है वो सब बताता हूँ। सबसे पहले शरद ने पैसे चुराए, फिर उससे पैसे लेके शक्ति वापस रखने आई, फिर उससे लेके राज रखने आ गया, और उससे लेके मैं यहाँ पर रखने आ गया। मैं जुआरी हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ सच में। हाँ? इसे दे देता हूँ, ये रख देगा। हाँ, सोचा। दीदी मुझे शादी नहीं करनी, लड़की वालों को मना कर दीजिए। तो बता ना क्या करेगा? जो कल रात कर रहा था तू अब भी वही करेगा? जो मैं कहूंगी वही करेगा। लड़की आ रही है, तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। जा नहा के आ। ससुर जी जायदाद और तुम सबकी जिम्मेदारी इसलिए देके गए हैं क्योंकि मैं परिवार चलाना जानती हूँ। तुम में से एक को भी ढील दी ना तो पैसा नाम सब मिट्टी में मिला दोगे। और तुझे कसने के लिए मुझे जल्द से जल्द तेरी शादी करवाना जरूरी है। अरे लेकिन किसकी शादी हो रही है? शरद की। इसकी शादी? उसमें दहेज लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये खुद ही ससुराल में घुस के उन्हें लूट लेगा। जीजा जी ज्यादा चिल्ला मत चिंदी चोर। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। शारदा तुम बहुत भोली हो। कल रात है ना, इसने स्वामी जी को दी हुई दोनों गड्डियां चुरा ली। मेरा भाई चोर है? एक नंबर का। तुम मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं लगाया, उसने लगाया। वो कौन है? तुम्हारी सेक्रेटरी ने। मतलब शक्ति? उसी ने। तुम्हें याद है? अच्छी तरह याद है। हाँ, हमारी बुराई होश ठिकाने रख के सुनी और अपने टाइम पे झूम बराबर झूम बन जाते हो। अभी उससे पूछती हूँ। उसे नमक हलाल समझा था पर वो तो बवाल निकली। भाभी क्यों भड़क गई? वॉल्यूम बढ़ाइए। जब मैंने कुछ बोला ही नहीं तो वॉल्यूम क्यों बढ़ाऊं? खुद को मीडिया समझती हो जो मेरे भाई के बारे में झूठी अफवाह उड़ा दी? मैंने कब उड़ाई? क्या हुआ शक्ति? सीन क्या है? ये मेरे भाई शरद को बदनाम करने के लिए सबको कह रही है कि उसकी नीयत में खोट है। खोट? वो तो मुझे भी दिखती है। क्या बोल रहा है? तू तो बोली मत समझा, जो दिन रात इस ताक में बैठा रहता है कि कब मौका मिले और तू दीदी की दौलत का सफाया कर दे। झूठा प्यार दिखा के तू भाभी को लूटता रहता है। मुंह मत खुलवा। इसकी पोल खुल चुकी है, रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, तभी तुम कटी छिपकली की तरह उछल रहा है। ये कड़वा झूठ है। चुप बे झोलर। झूठ नहीं, कड़वा सच है। कहावत में भी झोल। शक्ति तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, सबको सच्चाई बता दो। अरे रे बता दे, सब कुछ झूठ है। खामोश खड़ी रहेगी तो सब तेरी हाँ समझेंगे। मेरे लड़ते झगड़ते परिवार में तो जंग छिड़वाना चाहती है। सारी गलती मेरी है जो तेरे जैसे मानसिक रोगी को घर में रखा। मानसिक रोगी? और क्या? मैं नहीं तो क्या मैं हूँ? तू ही तो है। ये आप क्या कह रही हैं? शक्ति हर काम आम इंसानों की तरह ही करती है, पर जब कोई उसकी मांग पूरी करने से इनकार कर दे तो उसे दौरा पड़ता है। फिर वो इतना पटक पटक के मारती है कि जिसके मुंह से ना निकला होता है वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। मैं कह रही हूँ तेरा दिमाग खराब है। नहीं नहीं पिछट मैम, पिछट मैम सुनिए। पिछट एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैंने तुम्हें कुछ कहने से मना नहीं किया, तुम मना कर रही हो। तुझे यकीन नहीं होता? मैं अभी साबित करके दिखाती हूँ। तू खिसकी हुई है, मैं बताती हूँ। वही रुक, हिलना मत। मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। शक्ति, सुंदर लड़कियों का दिमाग खराब ही होता है, आम बात है। ए पीछे हट आम हीरो। जिस दिन तुम इंटरव्यू देने आई थी तब तुमने खुद रिकमेंडेशन लेटर दिया था, डॉक्टर का लेटर। लो खुद ही पढ़ लो। मैं डॉक्टर चरण, शक्ति का डॉक्टर, ये प्रमाणित करता हूँ कि शक्ति को एक खास रोग है जिसका इलाज काफी महीने से मेरे ही हॉस्पिटल में चल रहा था। उसका मानसिक संतुलन पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है। शक्ति हर काम आम इंसानों की तरह करती है, पर जब कोई उसकी मांग पूरी ना करे तो इनकार कर देती है और उसे दौरा पड़ता है। इसीलिए अगर चाहते हो तुम्हारी शामत ना आए तो उसके खिलाफ मत बोलना। उसकी जिद कितनी भी बेहुदा लगे पूरी करना। बाकी तो लड़की हीरा है, दिमाग की बुरी है, दिल की नहीं। मैम 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 जरूर कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर चरण मेरे बारे में ऐसा कभी नहीं लिख सकते। हाँ नहीं लिख मैम, सकते। प्लीज यार ये देखना डॉक्टर ने क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। तू बिना देखे बिना इसको रख दिया यहाँ पर काम पे। आप बात करके देख लीजिए। क्या हुआ? नॉट रीचेबल।
नॉट रीचेबल नहीं पगली, उसने तुझे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है। मैम सब साफ हो गया है। मैम मुझे एक मौका तो दीजिए। ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। लगाना दूर से, अंकल, मैं दूर सच से। कह रही हूँ। राज, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं मानसिक रोगी नहीं हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं यार है। लेटर तो असली है, लेकिन इसके बारे में जो लिखा है वो हजम नहीं हो रहा है, जरा कुछ पूछना। हासिल नहीं होने वाला। डॉक्टर चरण कभी झूठ नहीं बोलते। बाहर जाने का रास्ता उधर है। शक्ति, खुशखबरी सुनो। भाभी के मना करने पे भी तुम्हें दौरा नहीं पड़ा, मतलब तुम ठीक हो गई हो। अंदर जाओ। अरे सुनना, क्या जल्दी अंदर जाओ। दरवाजा उस तरफ नहीं, इस तरफ है यार। यहाँ वाला अंदर। ये वापस अंदर जाएगी। नमस्ते साहब। जरा मुझे अपना हाथ दे। वो किस लिए? सबने टकला बेवड़ा बुलाया, कभी साहब नहीं बुलाया। हाथ मिलाओ। वो मुंह से बदबू नहीं आई ना, इसलिए गलती से बोल दिया है। अच्छा, आपकी तारीफ। शारदा जी के भाई का होने वाला ससुर। अजीब सा नाम था, पतलू कुमार। हाँ सही पहचाना। ओ हाँ, शारदा तुम्हारी बुराई कर रही थी। बहुत बुराई। अरे आए शरद, शरद होने वाला था। नमस्ते जी। ये इसका दिल और पेट दोनों बड़ा है। अरे कहाँ जा? हाँ, इसका जिम बाहर से देखने का टाइम अच्छा हो गया अच्छा, ये मेरी बेटी। कितनी प्यारी है। पक्का तुम्हारी है? वो अपनी मौसी पे गई है। मतलब तुम्हारी साली? हाँ। ये चश्मा बहुत पसंद आया, मुझे दे दो अंकल। इसे दे दीजिए ना। अरे देर मत कीजिए, वरना बहुत कुछ करेगी। तुम्हें देखूंगा अरे कैसे? निकालिए, दीजिए इसे। अरे दो, अरे कुछ दिख बुढ़ापे नहीं में रहा। क्या देखेंगे? अरे, कितना बड़ा पेक बनाया, वो तो दिखना चाहिए ना। ला, ला, चश्मा। ओ शारदा, शारदा, अब एक काम करते हैं। आप इसकी कुंडली लाओ, मैं शरद की कुंडली लाता हूँ। दोनों को मिलाकर देख लेते हैं। क्यों मिली तो चलेगा। ठीक, नहीं तो तलाक तलाक तलाक। नहीं है, वैसे allowed मेरे भी नहीं तो है। भाई हैं, उनमें से किसी एक को पकड़ के इसे चिटका देना है। सही कहा। अरे आप कब आए? बस अभी अभी। घर में सब कैसे हैं? आप ही के आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं। इतनी दूर से आए, बैठने को तो आओ, कहो। बैठो। बैठिए बैठिए, बैठो ना। अपने तुम शक्ति हो ना? आओ बैठो। तुम यहाँ बीच में बैठो, बैठो। मैं भी टिक जाता हूँ। हाय कितनी प्यारी बच्ची है, नजर ना लगे। शक्ति, जरा जल्दी से यहाँ आना। यहाँ भी? अरे डरो मत, इसका डबल रोल नहीं है। शारदा ने अपने लिए एक सेक्रेटरी रखी है, उस लड़की का नाम भी शक्ति है। तुम्हें क्या लगा वो आओ बोलिए वाला मैम। शक्ति आएगा? हाँ शक्ति, इन दोनों मेहमानों का खास ध्यान रखना नमस्ते। है। हम सब ऊपर का समझते गेस्ट रूम तैयार करवा दो। तुम्हारा नाम शक्ति है? हाँ, मेरा नाम भी शक्ति है। मैंने आपको पहले कहीं देखा है। अरे बेटा, ये सब क्या लेके बैठ गई? पहली बार तो गांव से बाहर निकली है बेचारी। ये तो फेसबुक पे भी नहीं है। कहीं तो देखा है, पर पापा, मुझे इसका ड्रेस बहुत अच्छा लगा। मंगोलिया दिला दोगे? दिलाऊंगा, सारे काम छोड़ के यही काम करूंगा, ठीक है? मगर उसके कपड़े मत उतार लेना। पतलू भैया, आप यहाँ जब तक चाहे आराम से रहे, लेकिन अपना घर समझ के नहीं, मेहमान ये भी बन कोई के। कहने हाँ। की बात है। मैम, कुरियर। यहाँ साइन कीजिए। थैंक यू। वेलकम मैम। क्षमा चाहता हूँ कि कुछ अति आवश्यक काम आ जाने के कारण मैं आपके घर नहीं आ पाया, लेकिन आप बुरा मत मानना, आपके लिए एक उपहार भेज रहा हूँ। भेजने वाला स्वामी नसीबदार। पर ऐसे कैसे? स्वामी जी तो यहीं पे हैं। राज, 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 आज मुझे पता चल गया, अच्छा क्या? स्वामी जी का बहरूपिया है। तुम्हें कैसे पता? जब स्वामी जी घर पर हैं तो उनके नाम से पार्सल भेजने वाला बहरूपिया ही हुआ ना। लो खुद पढ़ लो। इसके बारे में किसी को पता है क्या? सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी ना। अरे हाँ, हम तो हर वक्त बात करने के बहाने ढूंढते रहते हैं ताकि किसी को शक ना हो। बड़ी चालाक हो। ओह थैंक यू। You're welcome। ठीक है, इसे बहरूपिया के लौटा के आता हूँ। अच्छा ऐसे राज, तुम्हारे लिए तोहफा। ये नहीं देती तो भी चलता था। बाबू भैया, काम वाली को बहुत ज्यादा ही आशीर्वाद दे रहे थे तुम। हाँ, ये सही नहीं होता है। बहुत लोचा हो गया, बहुत बड़ा लोचा। ये पैकेज आया है क्या हुआ? असली क्या वाले हुआ? स्वामी जी से। क्या बात कर रहा है यार? आज मेरी सेटिंग काम आई क्योंकि ये शक्ति ने लिया। कोई और लेता ना तो जाके भाभी को बता देता और हम सब जेल में होते। बीवी की अब हम लोग बददुआ क्या से बच करेंगे? गया। बहुत हो गया, कहानी फुल स्पीड में बढ़ानी होगी।
पूजा की तैयारियां करो। अबे काय की पूजा बे? पूजा में मंत्र बोलने पड़ते हैं, मेरे को सिर्फ रैप करना आता है। भांडा फूट जाएगा अपना। अरे भैया आप पूजा की तैयारी करो, बाकी सब हम लोग देख लेंगे ना। बाबू हम पे यकीन कर। यार अच्छा चल छूटते हैं। यस मचाते हैं। आगे कहाँ जा रहे हो? पूजा कर रही है ना? अर हर शिव शिव अरोहरा, अर हर शिव शिव अरोहरा, अर हर शिव शिव अरोहरा, अर हर शिव शिव अरोहरा। अरे जरा ये पकड़ना। गंदी बात। ये मुझे चाहिए तो चाहिए। छोड़ो। मान जाओ प्लीज। अर हर शिव शिव अरोहरा, 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 अर हर शिव शिव अरोहरा। आपकी पूजा अलौकिक थी स्वामी जी। मेरी तो लाइफ बन गई। आपको भी लाइफ में कुछ चाहिए तो बताइए। यही मौका है चौका मारने का। स्वामी जी ऐसे करते तो गुरिल्ला लगते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका सबटाइटल करना मुश्किल है। ये हिनहिनाने वाली भाषा है। मतलब स्वामी जी चूहा मीटिंग करना चाहते हैं, पर किसके साथ? स्वामी जी आपकी मीटिंग के लिए कौन सा कमरा तैयार करूं? मीटिंग होगी तुम्हारे साथ उस कमरे में जिसे किसी ने नहीं देखा। खुफिया लोगों को दूर रखने वाला कमरा। मीटिंग का एजेंडा होगा माला माल जाप के इस जल को वहाँ छिड़कना ताकि रोकड़ा देव की कृपा बनी रहे। आप सब फैमिली ग्रुप से एग्जिट कर लो। एडमिन आपस में कुछ बात करना चाहते हैं। चलो हम लोग चलते हैं। कर लूंगी। हाँ? कोई हमारी बात ना सुन ले। कमरे की पूरी कुंडली निकाल के लाना स्वामी जी। लाऊंगा। तू अंटास मार बच्चा। जय माला माल भव। स्वामी जी बोलो बेटी। आप तो सच में अंतर्यामी है। उस कमरे के बारे में कोई नहीं जानता। ये राज सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं सब जानता हूँ बेटी। औरतों को सिर्फ दूसरों की पोल पट्टी खोलने का शौक होता है। तारीफ के अपने लिए पत्ते धन्यवाद कभी नहीं स्वामी खोलती। जी। चलना अभी कमरा दिखाना। चल चलिए ना स्वामी जी। चलिए। आइए आइए। मैं छिड़का छिड़की वहीं से शुरू कर देता हूँ। ठीक है। हाँ चल नमः। आइए स्वामी जी। जल्दी करो जल खलास हो जाएगा। करती हूँ स्वामी जी। मुझ पर कृपा बनाए रखिए अपनी। आइए स्वामी जी। भक्कम रुपैया। बेटी ये विधि सफलता से गई ना तो मैं बैंकॉक में संन्यास ले लूंगा। बोले तो उसके जंगलों में कमरा आ गया। आइए स्वामी जी। देखिए यही कमरा है वो। इसकी तो ये तिजोरी है या तिजोरा? क्या बड़ा हाथ मारेला है गुरु। मेरे अलावा इस कमरे में कदम रखने वाले सबसे पहले इंसान आप हैं स्वामी जी। आज के बाद कोई बुरी नजर वाला रखेगा भी नहीं आपके आशीर्वाद से। 1000 बाल तोड़ो उस चोर को जो यहाँ घुसने की कोशिश करे। ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पता है स्वामी जी, अगर आप मेरे बिना इस कमरे की दहलीज पार करके आते तो जोर जोर से टॉय 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 करके अलार्म बजने लगता और मैं चौकन्नी हो जाती। ऊपर भी देखिए स्वामी जी, चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए। मेरी तैयारी कैसी लगी स्वामी जी? एकदम पक्की खिलाड़ी निकली बेटी। आपकी कृपा है स्वामी जी। आइए ना स्वामी जी, आइए। आपका स्वागत है। आइए आइए। एक बात और बताऊं? हाँ, इस बताओ। तिजोरी को 4 हाथी मिलके भी ना खोल पाए, इतनी मजबूत है ये। विदेश की लोहार चाल से बनवाया इसे। ये आइडिया मैंने एटीएम मशीन से चुराया। जब तक मैं इसमें अपना 4 अंकों का पिन नहीं डालती, ये तिजोरी खुल नहीं सकती। डेमो दोगी प्लीज? अभी लीजिए स्वामी जी। 1 पंजा 7 9 खुल जा सिम सिम। देखा स्वामी जी, एक जरूरी बात याद आ गई। ये पिन मेरे अलावा और किसी से ना खुले, ऐसा वरदान दीजिए। अभी देता हूँ बेटी। इन पिन सेफ्टी पिन बवाहा भूल जा सिम सिम। जय हो स्वामी जी। चलिए अंदर। पहले आइए। तुम बेटी। एक सप्ताह खुल गया, अभी अंदर जाना पड़ेगा। आंटी साउथ की बहुत फिल्में देखती है लगता है। आइए स्वामी जी। पधारिए स्वामी जी। ये क्या था? ये सिग्नल से बंद होता है। अच्छा। ये ऊपर देख रहे हैं आप? कंपास ये बॉक्स? सेंसर है।
हाँ। कोई गलती से अंदर आ गया और उसने सलाखें छू ली तो सेंसर पकड़ लेगा और फिर से टॉय टॉय अलार्म बजेगा। सिर्फ इधर ही नहीं, पुलिस स्टेशन में भी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखेगी। फिर झट से पुलिस यहाँ आएगी और फट से चोर को उठा के ले जाएगी। कैसा लगा मेरा बंदोबस्त स्वामी जी? एकदम मस्त। आप यहीं से विधि पूरी कर लीजिए। नहीं, वो अंदर पूरी होगी। ऐसा है तो हम अंदर चले जाएंगे। तुम इसमें भी पिन डालो और खोल दो। ठीक है। इसमें भी वही नंबर डाला जो बाहर डाला था। आइए स्वामी जी, ये आखिरी पड़ाव है। इसमें है असली चीज। रोकड़ा देव की कृपा इसी तिजोरी पर बनानी है। स्वामी जी, इसमें रखा सब कुछ मेरे पूजनीय ससुरे ने दिया था। मैं इस खजाने की रक्षा सालों से इच्छाधारी नागिन की तरह कर रही हूँ। इस पिटारे में हर घर के टूटने संवरने का कारण है। मैंने बड़ी मेहनत से इसे आज तक बहुत संभाल के रखा है। स्वामी जी, आप इस पे मालामाल जाप का जल छिड़क दें ताकि मेरी 7 पीढ़ियां ऐश कर सके। वो छिड़क दूंगा, पर दिखाओ अंदर क्या है। स्वामी जी, इसे देखने का ख्याल पाप है आपके लिए। साधु महात्मा तो मोह माया से दूर रहते हैं। मेरी लीला समझी नहीं। मैं ये पूछकर तुम्हारी भक्ति की शक्ति का टेस्ट ले रहा था। तुम उसमें पास हो गई। अब मैं ये जल डालूंगा और तुम्हारा ये खजाना रोकड़ा देव की कृपा से घटा भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा। बस स्वामी जी, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो खोलो। ये ढक्कन की तरह नहीं खुलता, इसमें भी पिन डालनी पड़ती है। वही सेम पिन? हाँ सेम। 1 5 7 9। स्वामी जी, इस पे भी जल छिड़क दीजिए ताकि किसी को भी ये पिन पता ना चले। खुल जा सिम। हाँ खुल गया। अब जरा गौर से देखिए स्वामी जी। अबे, इसके ससुर की जेब क्या सोने की खदान थी? पहली बार ऐसी टंकी देखी जिसमें पानी नहीं, हीरे जवाहरात सोना और पैसा है। स्वामी जी देखिए मेरा खजाना। मैं तो रोज देखती हूँ, फिर भी इसे देख के मेरा मन मचलने लगता है। कहीं मेरी नजर ना लग जाए। जल्दी से जल छिड़क दीजिए इस पर। अभी लो बेटी। जय रोकड़ा देव। अमीरों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। जब तक तेरे पास पैसा है पब्लिक बोलेगी भाई कैसा है। प्रार्थना है इस पिटारे का साइज हर साल बढ़ता जाए, बस कभी कम ना हो। तुम निश्चिंत हो जाओ बेटी। प्रॉमिस स्वामी जी। गॉड प्रॉमिस बेटी, ये कहीं नहीं जाएगा। तुम रहो या ना रहो। पहली तिजोरी, दूर गेट, तीसरा पिटारा। बाबू मेरी बात सुन, प्लान की रिहर्सल बहुत हो गई, अब सीधे मैदान में उतरते हैं। तेरी भाभी दिखने में मासूम लगती है लेकिन है मोगैम्बो। कमरे में हाईवे से ज्यादा कैमरे हैं। रूम में घुसे तो पुलिस कंट्रोल रूम में अपनी चोरी का लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा। पूरा प्लान फ्लॉप है। क्या कहा प्लान फ्लॉप? अरे पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे वो लोग अपने को छोड़ेंगे नहीं भाई। ये क्या बक रहा है, समझाना इसको। सोचने दे बाबू, मुझे बस इतना बता, तुझे सारे लॉकर्स का पिन अच्छे से याद है? अरे प्रॉब्लम पिन नहीं है, सारे फसाद की जड़ है वहाँ लगे कैमरे। उसका इलाज सोच। मैं स्विमिंग पूल को गंदा करके आता हूँ। अरे भाई सुन, अरे कमरे का कैमरा, ये तो वही संभाल सकता है, हैकर जैक शाह। हाय जैक। केम छो? मजा मा। ए गोरा भाई, तेरे लिए जलेबी और फाफड़ा मंगा है, तू बाहर जाके उसका मजा ले। हाँ आओ जे अपना यार राज भाई, तुम आ जाओ। जय आना भाई। जैक शर्मा मत। कैसा है भाई? मजा मा, कैसे याद किया? एक जरूरी काम था। क्या काम था? वैसे तू कर क्या रहा था? अरे वो OTT वालों ने थिएटर के कैमरे को हैक करके पायरेसी करने का काम दिया। कैमरा हैक। बोलना भाई। बताता हूँ। एक कमरा है, समझी गए हो? समझ गया? हाँ, उसके सिस्टम में घुस के उसके कैमरे का वांदा करना है ना, हो जाएगा। भाभी के कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाना होगा। अरे वाह। ए भाई, मुझे याद आ गया, इसको कहाँ देखा है? शनिवार बाजार में बाकड़े पे ब्लाउज बेचता है। नहीं होगा इससे। चुप करना। निकलना भाई, तक इससे सलाह लेता है, तू टेंशन मत ले। ले भाई, रात को सोने से पहले इसको कंप्यूटर में लगा देना। ना रहेगा कैमरा, ना ले पाएगा फुटेज। बोले तो कैमरे का होगा। मतलब दी एंड? हाँ भाई। तू कमाल है यार। चल अभी धंधे का टाइम है, तू जा, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ? थैंक्स और यार। अपना वादा मत भूलना, तू दाल ढोकली खाएगा। हाँ? सोने से पहले भाभी के कमरे में रखे। अरे यार पहले एक डेमो तो ले ले। इसकी शक्ल इसकी बातों से मेल नहीं खा रही है। देख, शक्ल से तो मैं भी हीरो नहीं लगता, पर हूँ ना। हाँ, बात में तो दम है। मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं लुट गया। क्या लाया? किस्मत की चाबी। अरे ये सड़ेली चाबी के दांत भी नहीं है। एक नल्ला मार। क्या कर रहे हो बाबू भैया? अबे बैल,
उन कैमरे का हल इसी में है। ऐसा क्या? ना इसे लिख सकते हैं ना चला सकते हैं, फिर भी इसे कहते हैं पेन ड्राइव। ये हार्ड डिस्क की छोटी बहन है। अच्छा समझा, पर इसको करने का क्या इस है? पेन ड्राइव को जैसे ही भाभी वाले कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, उनका कैमरा सिस्टम पूरा ठप पड़ जाएगा। समझा जाहिल? ए, भाभी का कंप्यूटर? अरे वो तो भाभी के कमरे में, उसमें जाएगा कौन? फिर से कमरे का झोल। विलन के अड्डे पे हमेशा हीरो ही जाता है, इसलिए वहाँ एंट्री मैं ही मारूंगा। भाई किसी ने तेरा थोबड़ा देख लिया तो मुझे पहचानेगा नहीं। ऐसे भेस में वहाँ जाऊंगा कि तुम लोगों को देख के किक लगेगी। हाँ ठीक है, तू जा, ये ढासू गाना डाउनलोड करके देना। ओफो, लगता है बेवड़ा फिर से कहीं नशे में गिर गया, सोने भी नहीं देता। क्या करूं इसका? जितना प्यार बोतल से करता है उसका आधा भी मुझसे करता तो आज हमारा भी वारिस होता। हैं? बिल्ली? अब बस भी करना, एक जगह पी के टिकना, रात भर पूरे घर में गिरते पड़ता रहता है। उफ, सोने दे, बहुत नींद आ रही है। बेवकूफ समझता है। क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा तू अंदर कमरे में आ रहा है। सोने दे। पकड़ा गया राज, जल्दी से बेचारा बन जा। सॉरी भाभी, मैं बच गया। लाइट फ्लक्चुएट हो रही है, बंद ही कर देती हूँ। स्विच कहाँ है? आजा आजा आजा। इधर। जय शाह, दिखा दे कमाल। मैं आ गया तो नाचूं? प्रीति की माँ मेरे बाप की मालिश करने आया करती थी, पर तेल साथ नहीं लाया करती थी। हमेशा मुझसे कहती थी ये तेल लेने जा। उसी चक्कर में प्रीति हो गई और मेरी माँ भाग गई, उसी के साथ जो मुझे तेल बेचा करता था। तूने भी प्रीति को फंसाया ताकि जिंदगी भर फ्री की मालिश करवाता रहे। नहीं, फ्री की कहा, आपको लाखों रुपए दिए। हाँ वो तो दिए, पर वो वीडियो के लिए दिए, मालिश के लिए कहा। उसके कितने लगेंगे? 25 लाख लगेंगे। 25 लाख रुपए? इतना पैसा? बात सुन, तेरी जैसी मोटी आसामी मसाज पार्लर में रोज आती रहती है। अगर तू पैसे देने को राजी नहीं है तो कड़की में वैसी लड़की नहीं मिलती। कोई और रईस मोटा शायद उसके लिए इससे ज्यादा भी दे देगा। जीजू, तुम्हारी बहन से मैंने सच्चे दिल से प्यार किया है। वो हर जन्म में मेरी ही मालिश करेगी, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। लुट गया आशिक। पैसे मिलते ही नई बीवी लाऊंगा। जब चोरी करनी है तो बड़ा हाथ मारते हैं ना। ये छोटी बैग क्यों लाया? क्योंकि इतने बड़े घर में यही छोटा सा बैग मिला। नया बैग खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊं? हाँ, तू बजट मत बढ़ा। और पैसा लेके अपन निकलेंगे कैसे? देखो, चोरी करते ही हम लोग बाहर निकले तो किसी को भी शक होगा, इसलिए पैसे घर में ही कहीं छुपा देंगे और बाद में लेके जाएंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जिससे भाभी दूर रहेगी? कौन सी जगह से भाभी दूर रहेगी? भाई साहब के सोने वाले सोफे से, उसके बगल में छिपा देंगे। बिल्डू, कब से तेरे को पूछने का था, तेरा भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोता? बाबू, वो कहानी बाद में सुनाऊंगा, अभी प्लान सुन। देखो, चोरी की बात सिर्फ हम तीनों के बीच रहनी चाहिए, समझ गए? चलो। आम डाम डोस। रुको, मुझे भी खेलना है। अरे वाह गन्ना, बहुत दिन से नहीं खाया था। अरे छोड़िए ना। क्यों बेटा, स्वामी जी बनके सबका अच्छा उल्लू काटा। अच्छा लगा, मेरी थैंक यू। बेटी जल्दी ही इस घर की बहू बनने वाली है। उसके घर से पैसा तो क्या, मैं चम्मच भी चोरी नहीं होने दूंगा। सुनिए सुनिए, चिल्लाइए मत, हमारी मजबूरी है। अगर आप कहें तो 1 लाख आपको दे देंगे। मजबूर हो तो क्या गलत काम करोगे? मेरा ईमान इतने सस्ते में नहीं बिकेगा। अभी पुलिस को फोन करता हूँ। 1,01 रुपया ले और कल्टी ले। मैं तेरा अंधभक्त नहीं जो शगुन लेके खुश हो जाऊंगा। देखिए, 5 लाख में फाइनल कर लेते हैं बिना टीडीएस काटे। तुझे याद नहीं है क्या बोला था? मेरा ईमान सस्ते में नहीं बिकेगा। मैं चोरी का 25% लूंगा। मेरी बच्ची की शादी करनी है मुझे। पतलू जी, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दीजिए ना। हाँ, डिस्काउंट जेल में जेलर से मांगना। अच्छा, भड़के मत, शांत हो जाइए। मैं जरा टोनी से बात करके आता हूँ। मीटिंग। हाँ, बिल्डू, इसको गीले रुमाल से मारते 2.5 दिन नहीं उठेगा। प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। अब कोई चारा नहीं है। अरे काय को चारा नहीं, एक वॉकमैन देगा ना तो उठेगा नहीं। ठीक है। अभी हाँ, देखिए,
हम इस फैसले पे पहुंचे हैं कि आप हमारे नए पार्टनर हैं। ये हैं बाबू भैया, मिलके बहुत ये दुख हुआ। चचेरा भाई। हेलो, कैसे हैं? आपका स्वागत है। इस पार्टनरशिप का बोझ हंस के हाय नहीं बाबू। पतलू, ये तेरी पर्सनल बेटी है, बोलना। पापा, मुझे ये माला चाहिए। ये माला इसे दे दो वरना अनर्थ होगा। दे दूंगा। पापा, मुझे इसकी माला चाहिए। अबे इसकी आवाज क्यों बदल गई? अरे अभी तो सिर्फ आवाज बदली है, बाद में पूरी शक्ल बदल देगी तेरी। पापा, वीडियो ठसन दे रही नहीं मेरे को। कहा मुझे ये माला दो। अरे दे देना पगले। नहीं देगा। मुझे ये माला चाहिए बोला ना नहीं दूंगा, मना किया, समझ में नहीं आता क्या? चटेगी क्या तेरी? पापा ऐसे कोई क्या हो गया? मुझे क्या माला बदतमीजी कर रही हो तुम? हाथ में उठाने का कहाँ था? जी स्वामी जी, जय जय स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। भिड़ू, इस लड़की में एक टॉमी है जो काटता भी और भोगता भी है। समझाया, नहीं माना। बहुत अच्छे, बस करो बस। तो डॉक्टर ने जो सिम्टम बताए थे वो सारी की सारी इस शक्ति में है। मतलब वो लेटर इसके लिए था। शादी कराने के लिए लेटर की हेरा फेरी इस पतलू ने की होगी। नहीं मतलब ये वाली शक्ति थोड़ी देखिए, गलत मत समझिए, मजबूरी थी इसलिए किया। बात को यहीं दबा दीजिए ना प्लीज। हमारी मजबूरी का फायदा अरे उठाया। नहीं उठाऊंगा मेरे बाप, मैं मुंह बंद रखूंगा। कैसे यकीन दिलाऊं? भाभी का भाई भी पावली कम है। इसकी और उसकी जोड़ी होगी मैड फॉर ईच अदर। अबे इसकी जोड़ी, अबे जो देखेगा बोलेगा इस चुहिया की शादी इस गेंडे से करा दी। क्या बोला तूने? मेरी बेटी को चुहिया बोला? क्या यार? गोलमाल सुपर सुपर गोलमाल। ये लोहे के गोले कपड़े पे क्यों लगाए? इनके साथ गोटियां खेलने वाले हो क्या? बाबू कपड़े छोड़, काम पे ध्यान दे। मैंने जैक शाह से बात कर ली, उसने सारे कैमरे बंद कर दिए। तू तैयार है ना? बस हल्का होके आता हूँ, फिर चलेंगे। हवा टाइट हो रही है, आगे की तैयारी करने लग जा। तिजोरी, लाइफ की पहली चोरी, वो भी इतनी बड़ी तिजोरी की। अरे अपन किधर क्या बोला? अरे बाबू, भाभी ने हम सबको 1 महीने के लिए जबरदस्ती गांव भेजा था, तभी ये कमरा बनाया होगा। इसकी आत्मकथा बाद में पता है। तुझे पेन तो याद है? सब याद है, अपन कुछ नहीं भूलता। रात को याद कर रहा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। इसको बताया तो बहुत मारेगा ये। हाँ बाबू रुक, सारा तामझाम निकालता हूँ। मैं पौवा निकाल के आखिरी घूंट मार लेता हूँ, शायद कुछ याद आ जाए। बाबू चल जल्दी पिन डालना। क्या डालो? पिन यार। क्या पिन बाबू? पिन। इसको सेफ्टी पिन निकाल के दूं क्या? क्या हुआ? तूने पौवा मारा? पूरा पौवा। अबे पिन टाक में पिन कैसे याद आएगा? पिन याद है तुझे? पिन याद नहीं है, तभी पिन के गम में पीना पड़ा। अबे जल्दी पिन याद कर वरना चांद से मार दूंगा। दीदी की तरह जान मत का, मेरे को याद नहीं है। याद नहीं? मीना नाम लिया और तुम हाजिर। मैं तेरे प्यार में क्या न बना मीना। कभी बना डॉगी, कभी कमीना। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किससे होते बीवी के। मीना तेरे बिना जीना, तेरे बिना नहीं जीना। क्या बकबक कर रहा है तू? तुझसे पिन पूछ रहा हूँ, तू यहाँ पर सपने देख रहा है? हमेशा के लिए सुला दूं? चल जल्दी पिन डाल। बोला ना याद नहीं, याद आएगा तो आ जाएंगे। तेरी तो अबे शौचालय है जो आता जाता रहेगा। तेरे बाबा जी का राज चलता है क्या? बोल पिन क्या है? बीड़ू वो दिमाग में छपा है। दिमाग से उसका जेरॉक्स सामान का कब लाएगा? याद कर पिन। रुक जा, अभी सारे बटन दबाता हूँ। गलत पिन डाला तो अंदर से लॉक हो जाएगी ये। अरे ट्राई तो करने दे यार, क्या कर रहा है? हाथ मत मोड़ मेरा। तेरे भेजे को हिलाना पड़ेगा, याद कर। याद कर, याद कर। चल बोल, बोल पिन क्या था? तू सो रहा है? चल उठ, उठ। ये गोले लोहे का, मैं नहीं। अब ये लोहे के नहीं, प्लास्टिक है। मटका कुल्फी के डिब्बे है। तिजोरी ना सही, इसको खोल के देखते। चकना चकना है। इधर प्लान अटका है और तू खोल रहा मटका है। अभी तेरा मटका मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। सारी वीडियो नियत पे हथियार से वार किया, अभी मैं हाथ से ले लूंगा। देख मेरे टफरी कुंग फू। अबे मुझे चिढ़ा रहा है। क्या तुझे सब फालू चिढ़ा देते तो मैं उनसे लड़ता था। दोस्त को मारता है। पकड़ा पकड़ी खेल रहा है क्या? बार बार इधर से उधर क्यों चला जाता है? कॉमेडियन वो होता है जो पंच मारता है,
पर आज मैं सरपंच मारूंगा। रेडी टेडी ये ले सरपंच। निकल गई तेरी कॉमेडी। अबे जितनी चढ़ाई थी सब उतर गई। देख खुल गई, खोपड़ी खुल गई। देख देख खून आ रहा है कि देख। अबे खोपड़ी नहीं तिजोरी खुल गई देख। हाँ यार भिड़ू मेरे को पिन याद आ गया। 1 5 7 और 9 ये पिन सब जगह चलेगा। तुझ पे पूरा भरोसा था। अच्छा चल अंदर। सर पे घुमड़ा आ गया, बर्फ मल के आता हूँ। चल चल। अरे कैसा दोस्त है, सर पे बर्फ मलने नहीं देता है। आ गया अंदर। भिड़ू 15 मिनट में गेट खुद बंद हो जाएगा। पहले क्यों नहीं बताया? चल जल्दी कर, पिन डाल फटाफट। 1 5 7 9 देखा गया। हाँ कितना माल है बाबू। गरीब बिस्किट नहीं खरीद पाता, ये सोने के बिस्किट खरीद के रखे। ले देख बाबू, हम लोग ईमानदार चोर हैं। जितने बहन की पढ़ाई, तू और तेरी लुगाई और सचिन की कुटाई से बचाने के लिए पैसे चाहिए, सही उतने बोला। ही लेंगे। समझ गया मैं। हाँ अरे पब्लिक मेरी ईमानदारी की कसम खाती है, अपन कभी लालच नहीं करता। किसी की देखा तो मेहनत नहीं? की कमाई है। गिन के डाला। हाँ भिड़ू हार नहीं, खाली कैश उठाता है। हाँ बेचेंगे तो पकड़े जाएंगे। सही बोला। भिड़ू एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी, इसको वजन कांटे पे रखने ले जाओ। शाना मत बन, रख इसे। अरे सुन ना, आएगा तू। लाल पेट मार दूंगा, सबको लगेगा ईंट है। छोड़ रखे, चल चल, कोई देख तो नहीं रहा। हे जल्दी हाथ चला, जल्दी गेट बंद हो जाएगा। उठा उठा, चुपके से एक और गड्डी उठा लूं क्या? 28 हुआ क्या? बराबर गिना। 30 लाख। इस पे नजर नहीं पड़नी चाहिए। हैं चल पिन डाल के जल्दी से पिटारे को बंद कर। तू बाहर जा, जल्दी कर, करता हूँ जल्दी। बाहर जा। अरे जा ना, देखेगा तो छीन लेगा। हाँ चल चल चल। बंद हो गया। भिड़ू पिन डाला ना मैंने, अब जब चाहिए इधर आके पैसा लेके जाने का। हमेशा कैमरा बंद नहीं रहेंगे। अबे ये गड्डी कहाँ से आई? तो सुधरेगा sorry, नहीं। भूल गया। अभी अगली बार इसे रखने आना पड़ेगा। भिड़ू अपन का काम तो हो गया। सचिन होशियारी से काम लेना होगा। तू आगे जा। जा। ये क्या है जो छिपा रहे हैं? हाँ जब तक देखूंगा नहीं पेट दुखेगा। हाय हाय हाय, अरे बाप रे इतने सारे, मतलब उन्होंने चोरी कर ली। मुझे इस पंगे में नहीं फंसना है, वरना बेटी की शादी रुक जाएगी। बाबा टेबल के खांचे में ऐसा क्या है? ऐसा किस्मत भी चाहती है मैं उम्र भर प्रीति की ही मालिश करवाऊं। अरे मेरे सर पे गुदगुदी मत करो। सौतेले जीजू बोल। तेल खरीद के रेडी रखिए। क्यों, क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हो गया। लोकेशन भेजता हूँ। आजा। हे सब लोग देखो, एकदम नॉर्मल रहना। घबरा मत, अपन ने सबको ऊपर ध्यान लगाने बैठा दिया है। 1 घंटे तक सबकी बत्ती गुल रहेगी। शाबाश, उतनी देर में काम हो जाएगा। चेक करो। तू उधर देख। हाँ, कड़ी नजर रखो। भिड़ू जल्दी करना है। ठीक है। अबे बैग तो गायब है। क्या बोला? बैग गायब है? किधर चला गया? यहीं पर तो रखा था। ए, कौन ले गया? भिड़ू मुझे क्या पता? कबूतर पाल, बिल्ली पाल, आस्तीन में सांप मत पाल। पक्का इसी ने चोरी किया है। सचिन बैग तूने चुराया क्या? भाई मैं जुआ जरूर खेलता हूँ, लेकिन नमक हराम नहीं हुआ। बाबू मेरा भाई है रे, चोर नहीं। बस कर नाटक। मेरे को लगता है तू भी मिला हुआ है। मेरे को येड़ा समझा क्या? अब मुझे भी तुझ पे शक हो रहा है। अरे यार छोड़ूंगा नहीं तो तुझे। मुझे क्यों पकड़ा? इस जंगली भालू का गला पकड़ना। इधर आ। जंगली भालू किसको बोला बे? मुझे बोला। क्यों? अपनी असलियत सुन के मिर्ची लग गई क्या तूने तेरे को? मेरे हाँ? अंदर के भालू को जगाया है। अरे बाप रे! हाँ? हमारा बैग भाई, हमारा बैग यहाँ पर है, जल्दी आ जाओ। कौन है तुम लोग? क्या चाहिए तुमको? मैं हूँ विलन और मुझे सारा पैसा चाहिए। इतनी बड़ी जायदाद से सिर्फ चिल्लर चुराए? सौतेले जीजू, ये मेरे भी दुश्मन हैं।
खत्म कर दो सबको। अपन दुश्मन नहीं, अपन बच जाएगा। वीडियो तू तो सिर्फ झूठा निकला पर मोटा तो मक्कार निकला। खून खराबा भी करेंगे और फुल विलेन स्टाइल में पार्टनर। पर पहले जैंगो गेस्ट हाउस जाएंगे जो कि गोवा बागा बीच पे है। खोली नंबर 410 जो लिफ्ट के बगल में है। मैं अपने आदमियों को इन्हें मारने भेजूंगा। वो इन्हें खत्म करने के बाद इनकी मौत को हादसा बताएंगे। तूने तो बता दिया कहाँ जा रहा है। असली खोली नंबर 410 नहीं है, 420 है। अबे ढक्कन, तूने तो ये भी बता दिया। तेरे को हम छोड़ेंगे क्या? बहुत ज्यादा बोल रहा है, पहले से ही खत्म ये करता हूं। नहीं, मुझे मत मारना। मैं तो वैसे ही बैंकॉक जाके संन्यास लेने वाला हूँ। देखो आप टेंशन मत लो, आप खोली में जाओ या डोली में जाओ, हमने कुछ नहीं सुना। नहीं सुना ये ना? लोग कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं मालूम। ये गोवा नहीं जा रहे, ये केरला जा रहे। प्लीज नीचे चलो। मुझे ये चाहिए दो। नहीं, मैंने कहा ना मुझे ये चाहिए। चल भाग। बचाओ, बचाओ मुझे। यहाँ मंजुलिका भी है। सौतेली तूने मुझे जीजू, बताया है नहीं। आप ठीक तो हैं? ये चीटिंग है, नहीं बनना मुझे विलन। अरे मारो इन सबको। वीडियो इन लोगों को पता नहीं है तो अलग टाइप का हीरो है। जा इनकी वाट लगा क्या? अरे ये रिंगा रिंगा रोजेस क्यों खेल रहे? लगता है कोई रस्म है। मैं भी शामिल हो जाता हूँ। ये बस करता हूँ यार, चक्कर आ रहे हैं। डराता काय को बे? मुझे मारना चाहते हो? और क्या? मेरा असूल है लड़ने से पहले मैं योगा करता हूँ। योगा से इतना कुछ होगा? सोचा नहीं था। ठीक है, लाइट का कनेक्शन काट देता हूँ, लेकिन सूरज का क्या करूँ? कौन है? मुझे ये चाहिए। ये लो मेरी माँ। गोली मत चलाना। देखो मुझे मारना मत। नहीं चलाऊंगा। मेरी बात को समझो। बोला ना नहीं चलाऊंगा। मुझे चलानी भी नहीं आती है नल्ले विलन। ये बेकार है, वो दे दो। ये वापस चाहिए? ये लो, एक के साथ एक फ्री, दोनों रख लो। हर तरफ सटके हुए लोग हैं। ये अच्छा। अबे अबे पैर हटा। अबे छोड़ बैग। अरे पैर हटा। अरे पैर हटा। हटा दिया। रुक जा। बैग। मुझे वो चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है शरद? सारे फसाद की जड़ आप ही हो। आप ही को जड़ से उखाड़ देना चाहिए। अरे बेशरम, उसके मुंह पे बंदूक तान रहा है जिसने तुझे भाई नहीं औलाद समझा। इतना गिर गया, होश में आ और बंदूक नीचे कर। बकवास मत कीजिए। अगर औलाद मानती तो अब तक ये जायदाद मेरे नाम कर चुकी होती। मुझे इतना तड़पाती नहीं रहती, ना ही असली औलाद पाने के लिए पूजा हवन कराती। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ये दिखावे का प्यार। ये मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी माँ है। चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। है 100 मन की खोखली बोरे घर की औरतों पे क्या जोर दिखाता है? मैंने शारदा की रक्षा करने की कसम खाई थी अग्नि को साक्षी मान के। आज कसम निभाऊंगा। चला गोली, चला आज गोली। सबको मरने का शौक चढ़ा है क्या? मेरे बाबूजी ने मरते वक्त जायदाद हमारी जगह सिर्फ भाभी के नाम क्यों की जानता है? क्योंकि वो हम सबको अपने जिगर का टुकड़ा मानती है। खजूर। खजूर किसको बोला? तुझे बोला। कब से हमसे बातें कर रहा है, गोली तो चला ही नहीं रहा, तो हुआ ना खजूर। मार साले को। अरे शाबाश। एक लेफ्ट में दे, एक राइट में भी दे। संभल के बेटा। बम पे दे। हाँ। ये छोड़ उसको, छोड़। हाँ, पेट पे लत मार। अरे ये कहाँ अटक गया? निकल। अरे थैंक्स यार। बैग दे। बैग देना।
अपन को दे, बैग अपन को दे। लो, 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 लो। ये ले। क्या चाहिए? बैग देना। ये थैंक यू। चाकू फेंक दे। पहले तू बैग फेंक। अच्छा, तू कैच कर लेगा? हाँ, तो फेंक मैं कर लूंगा। ये ले। बैग छोड़, बैग छोड़, चल, छोड़ लो। मेरा पैसा। अगर आप यहाँ नहीं आते तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती। कौन अपना है और कौन पराया ये मैं कभी समझ ही नहीं पाई, कभी नहीं। अपनों से दूर भागती रही, सच आंखों के सामने था पर दिखा ही नहीं। पर आपकी पूजा सफल रही, मुझे सिर्फ औलाद नहीं बल्कि पूरा परिवार प्राप्त हो गया। जिस चीज की कमी थी वो पूरी हो गई। इसी खुशी में आज से मेरा दारू पीना भी बंद। तुम सबका तो झोल हो गया, लेकिन मुझ गरीब की झोली कब भरेगी? अपने कैरेक्टर में रह। सॉरी यार, ईश्वर पे यकीन रखो, बाबा पे कभी भरोसा मत करो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ये पानी कड़वा क्यों है? समझ के आगे बढ़ बिडू। तेरा थोबड़ा सूजा क्यों है? अरे भूल गया क्या? तूने ही तो बोल के सॉरी, सुझाया था। अगली बार से अपन को भालू नहीं बोलने कमाल का। कर बोल रहा है। बिडू। यार, पैसा ऐसी चीज है कि हम भी आपस में लगे। हाँ, सॉरी भाई। ये ले, रख। और पहली फुर्सत में अपना कर्जा चुका और जुआ छोड़ दे और नई नहीं, अभी जिंदगी की कभी नहीं शुरुआत करूंगा। कर। नहीं। बाबू भैया, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा। अच्छा धंधा डाल ले और देख बाबू, ये चोरी करना छोड़ दे। बिडू, मैं भी तेरे को एक एडवाइस देना चाहता है। देना। माना चोरी करना गलत काम है, पर काम चोरी करना घोर पाप है। इस डायलॉग को वायरल कर दे। जहाँ तक अपनी बात है, अपन को तो जबरदस्ती चोर बनाया गया और बनाने वाले अपन की बीवी। उसको सब कुछ दिखावे के लिए चाहिए, फुल भपोटिंग करने मांगती है। अपन का हेयर स्टाइल ऐसा नहीं था, उसने नोच नोच कर ऐसा बना डाला। ये औरत लोग की जमात को ना, अपन को इग्नोर मार के जा रहा है। अबे जा, सेकंड पार्ट में मेरे पास आया तो अपन नहीं मिलेगा, फिर कर लेना कॉमेडी। जाता है बीवी की गाली खाने।